गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए जावास्क्रिप्ट का फाइल में एक क्लास बना के देखते हैं, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं थोड़ा सा। और सर कल वो हम्म, वैर का और लेट का सर कर रहे थे स्कोप का सर कि हाँ वो मतलब कहाँ कहाँ। अच्छा। सर वो कल का जो एग्जाम्पल था सर उसको सर कंप्लीट वो नहीं कर पाए। आप वाला में ही थे ना, आप वाला कंप्यूटर में था क्या? यस सर। तो एक बार फिर वहां से शेयर कीजिए ना। ओके सर। सर शेयर कर दिया सर। ये लाइव शेयर से किए ना? यस सर लाइव शेयर सर। अच्छा, तो उसका वो हमको वो दे दीजिएगा, आईडी। आ, सर ये ऐसा नहीं कि सर एक बार लेने के बाद वो फिर शेयर होता रहे सर। ऑलवेज एक मिनट, हाँ देख लेता हूँ, मैं कॉपी करके देख लेता हूँ। वैसे सर हम भेज चुके हैं सर। एक बार देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस एनोनिमस बता रहे हैं, एक मिनट है। सर साइन इन बार बार नहीं करना पड़ता है सर। नहीं जरूरत नहीं पड़ता, कि पता नहीं मेरा वाला क्यों जरूरत, ये ऐसा आ रहा है। हाँ सर यहाँ पे तो सर ग्रीन लाइट जलने लगा सर। अच्छा, आपके ईमेल आईडी का है। अच्छा कल वाला भी पता नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू। अच्छा कौन सा, अच्छा जेएस एक्सपेरिमेंट में ना, तो नहीं डोंट सेव यस कर सर। देते हैं। ये आ गया सर। हाँ नहीं हो रहा, वही इसका लिंक देना पड़ेगा बार बार, है ना। हाँ सर वो पेस्ट कर दिए हैं सर व्हाट्सएप में। चलिए ज्वाइन हो गया ना। यस सर। तो यहाँ से हमने रिटर्न बी किया था, यहाँ से भी हमने रिटर्न बी किया था, और डी को बोल रहा है यूज नहीं हो रहा है कहीं पे भी ना। तो चलिए यस डी सर। को हमने यहाँ पे तो यूज किया हुआ है, बट ये यूज होगा नहीं एक्चुअली में, यहाँ पे एरर आना चाहिए ना, बिकॉज ये डी तो वहाँ यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी चीजें वो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो लेट मी ओपन दिस पेज इन क्रोम, है ना। मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ। हाँ, वहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सेस दे दीजिएगा। यस सर मेक द टर्मिनल रीडाइट ना। हाँ, अच्छा, दे दिया सर। तो अभी हम लोग किस पे काम कर रहे थे, साइट जॉस। अच्छा अच्छा ये तो उसके अंदर है ना, फोल्डर के अंदर था हमारा, शायद जेएस वाले फोल्डर के अंदर में। पेज के अंदर में है सर। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये इंडेक्स वाला में आते हैं, इंडेक्स वाला में ये सबको कॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बुलाते हैं हम लोग। ओके सर। तो अगर मान लीजिए यहाँ बीच में कहीं पे आपको यूज करना है, ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट का ऊपर में ही वो दे दीजिए, ठीक है। या ऐसे काम करता लिंक है, नीचे नीचे भी आ जाने से हो जाता है। हाँ लिंक अभी एक बार ऊपर देख के कर लेते हैं। तो सर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एसआरसी करके जो करते वही ना बस सर। वही वही है, एस आर सी इज इक्वल टू, ठीक है।
तो उसके बाद पाथ। में अभी जैसे हाँ पाथ देना होगा तो स्लैश, अभी हमारा फोल्डर का नाम है JS, ठीक है, एंड देन स्लैश क्या नाम था फाइल का, site.js। ठीक है, इस तरह से ये दे दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको कॉल करने का, है ना। यस सर। तो अभी तो यहाँ पे क्या सिर्फ हमको div div दिख रहा है, तो लेट मी, अच्छा पहले तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम के अंदर में। यस सर, यहाँ पे तो तो वहाँ पे खुल गया ना, यहाँ पे नहीं खुला वो। नहीं सर, यहाँ पे आ गया सर। ठीक है, यहाँ पे नहीं खुला। तो अभी यहाँ पे टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा इसको फिर, हम्म, सर हाँ मेरे फाइल गूगल क्रोम में जो फाइल स्लेशर करके पाथ जो है सर, वो सर आप अपने क्रोम में भी तो ओपन कर सकते हैं, बट सर वो तो मेरे लोकल में है ना। हाँ, वो तो वहाँ लोकल में है। अगर वो जैसे IP का होता था तो हो जाता था, IP से अगर होता था तो काम चल जाता था। हम्म, IP तो काम करता ही नहीं उस तरह से हमारा। अच्छा रुकिए, नहीं सर। अभी ट्राई करते फिर भी। तो ये मतलब वहीं पे खोल दिया। यस सर। अच्छा इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे, हाँ ठीक है ये सर, तो डाउनलोड का एक लोकल में। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, दिखता हूँ अगर ऑप्शन, हाँ ऐसे करके मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। बट तो एक काम करता हूँ आपको जो, पूरा सर लेना पड़ेगा सर। हाँ मीन टू से कि सिर्फ index.html नहीं ना, वो जेएस का भी सर हाँ डाउनलोड करना JS वाला भी पड़ेगा। हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पूरा प्रोजेक्ट को थोड़ा देर डाउनलोड कर लेते हैं। सर अच्छा यहीं ये पे एक सर सर्वर एक का हाँ एक काम कंसेप्ट करते हैं ना, है। उल्टा उल्टा कर लेते हैं, आपके उसमें सिस्टम में चले जाते बेटर होगा, ठीक है। हाँ। वहाँ से शेयर कर देते हैं। ओके सर। हाँ अलाउ कर यस। दीजिए, हाँ। यस सर। तो अभी दिखा रहा है वी आर कोलाबोरेटिंग, है ना, लिख रहा है वहाँ पे। यस। तो चलिए अभी नीचे में क्या करते हैं, एक हम ये डाल देते हैं, बटन डाल देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम और आईडी कैसे तो अभी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहीं पे क्या करेंगे, वहां से एक फंक्शन कॉल करने की कोशिश करते हैं सीधे सीधे ना, ऑन क्लिक एंड लेट्स चेक द फंक्शन वंस। तो इसमें हमने एक मैसेज बनाया था, दो फंक्शन मैसेज के नाम से बनाया हुआ, तो एक को मैसेज 1 एक को मैसेज 2 कर देते हैं, ठीक है, ओके सर। क्योंकि दोनों सेम नेम है, सेम पैरामीटर है। तो हम्म। ये कर देते हैं, उसके बाद में आते हैं वापस यहाँ पे, और ऑन क्लिक MESSKG मैसेज 1 को यहाँ पे बुलाते हैं, ओके सर। और इनपुट टाइप बटन। चलिए अभी वहाँ रिफ्रेश करके देखिए उसमें ब्राउजर में, ओके सर। तो एक बटन दूसरा आया। बटन की तरह है। हाँ लेकिन वो नहीं आया, उसका हाँ टेक्स्ट तो नहीं वही आया है। हुआ। सर वैल्यू देना पड़ेगा। हाँ वैल्यू देना होगा। तो सपोज CLI क्लिक फॉर मैसेज, ओके सर। ठीक है, अब रिफ्रेश करके देखिए। एक मिनट सर। यस सर, आ ठीक गया है, सर। और एक बार उसको क्लिक भी करके देखिए, एक मिनट सर, बट नो रिस्पॉन्स। तो ये कुछ भी सर। नहीं आया ना, नहीं। नहीं आया कुछ भी ना। तो एक काम कीजिए, पेज को राइट क्लिक करिए, पेज को राइट क्लिक कीजिए, यस और सर। इंस्पेक्ट में जाइए, लास्ट वाला जो ऑप्शन था ना इंस्पेक्ट, उसमें जाइए। तो देखिए वहाँ 6 एरर दिखा रहा है ऊपर में, तो है ना, यस सर। 6 एरर्स दिखा रहा है, तो वो एरर पे जाके क्लिक कीजिए तो ऊपर में दिखिएगा, ऊपर में 6 एरर दिखा यही रहा है। ना सर। हाँ हाँ। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स, एरर फाइल नॉट फाउंड कुछ बता रहा है, उसके बाद में अनकॉट रेफरेंस मैसेज 1 इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना। और हम्म। सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये फाइल नॉट फाउंड बोल के बोल रहा है, ठीक है।
तो हो सकता है कि वो फाइल नहीं मिला होगा, देखते हैं। तो जो हमारा फाइल है, तो फाइल था JS फोल्डर के अंदर में। यस सर। तो JS फोल्डर के अंदर में, एंड द नेम ऑफ द फाइल वाज site.js, है ना। तो लिखा तो हमने, अच्छा एक काम करते हैं, वो स्लैश हटा के देखते हैं। स्लैश हटा दिया मैंने, JS कैपिटल में JS था, और स्लैश site.js। अभी एक बार रिफ्रेश करके देखिए तो वापस, हाँ ठीक सर। है। तो रिफ्रेश करने से अभी तो एरर नहीं, बट क्लिक कीजिए, बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं कुछ रहा तो सर। मैसेज भी नहीं आया और एरर भी नहीं आया एक्चुअली, ठीक है। देयर वाज नो नहीं मैसेज बट देयर वाज नो नहीं। एरर आल्सो, है ना। तो एक बार हम वो JS वाला फाइल में देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा था हमने। अच्छा, वहाँ से रिटर्न किया था एक्चुअली में हमने ना, हाँ सर। हमने ये एक्चुअली वहाँ रिटर्न से, जाना सर। है ना, रिटर्न भी बी। किया था, देखिए। तो इसको तो जी। वहाँ डेटा तो मिल गया हमको, ठीक है, फाइल में डेटा मिल गया है, बट उसको कहीं ना कहीं बस यूज उस करना डेटा पड़ेगा, को डिस्प्ले करना है पड़ेगा। ना, वहाँ कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स डू दिस। एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो एक जावास्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे लिखते रुके। तो पहले टेस्ट करने के लिए, फॉर टेस्टिंग लेट्स नॉट रिटर्न फर्स्ट, ठीक है, लेट्स नॉट रिटर्न। एक बार इसको हम प्रिंट करा के दिखा देते हैं। मैसेज, सॉरी अलर्ट था ना, अलर्ट, और उसके बाद में सही है सर। कुछ और आ गया सर। AV जी पास। ART अलर्ट आ गया अभी, अलर्ट, उसके बाद में बी। तो ये वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करा के देखते हैं। चलिए अभी ट्राई कीजिए, तो अभी जाके एक बार रिफ्रेश कीजिए पहले पेज को, ओके सर। और फिर क्लिक फॉर मैसेज पे क्लिक कीजिए। हाँ तो देखिए सर आ मैसेज गया। आ गया हमारा, ठीक है। और अगर सर। वो साइड में आप देखिएगा तो बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू 10 था यहाँ पे, है ना, ठीक है, बी का वैल्यू 10 था। चलिए अब और एक काम करते हैं हम लोग, अ, कि यही, अच्छा बी, हाँ ठीक है, बी को हम डायरेक्ट इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं, नीचे में, ठीक है। मैसेज टू में। हाँ यहाँ पे, तो जैसे ये console डॉट लॉग जो हमने लिखा हुआ है, वहाँ पे भी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बी बी डाल को देते हैं, दे। ठीक है, कि बी का वैल्यू दिखाता है कि नहीं दिखाता है। और एक काम करते हैं हम लोग कि इंडेक्स में जाते हैं और एक दूसरा बटन डालते हैं जहाँ पे मैसेज 2 को भी डिस्प्ले कराते हैं। मैसेज 2, और यहाँ पे क्लिक फॉर मैसेज 2 एंड क्लिक फॉर मैसेज 1, है ना। तो अभी रिफ्रेश कीजिए पेज को। अब देखिए 2 मैसेज आया, ठीक है। तो अभी देखिए नीचे में पहले तो, एरर आ गया सर। हाँ एरर फिर से आ रहा है, कि बोल रहा है कि दो एरर। रेफरेंस डी इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना, ठीक है। तो यस जैसे नॉट अभी डिफाइंड। क्लियर हो गया बात, वो स्कोप वाला है ना। तो एक बार फाइल में वापस यस अगर सर। हम जाते हैं site.js में, तो आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए, और लाइन कहाँ बता रहा था, लाइन नंबर 11 में बता रहा था, है ना, ठीक है। यस सर। लाइन नंबर साइड 11 जॉब मतलब जहाँ के लिए। हमारा कर्सर है, तो वहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि ये जो डी आप यूज कर रहे हो वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली वो देखिए यहाँ पे दो दो डी है, ठीक है, ये दो दो डी है, तो किसके बारे में बोल रहा होगा, कौन से डी के बारे में बोल रहा होगा। बिकॉज अगर अभी थोड़ा देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन में जाके, ठीक है, हम लोग लिखते हैं डी इज इक्वल टू 50 कर देते हैं। देखिए ऊपर D20 है हमारा, और यहाँ पे डी इज इक्वल टू 50 हमने कर दिया, ठीक है। और हमने सेव किया, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन, सेव सेमीकोलन। किया। तो अब जाके एक बार रिफ्रेश कीजिए और क्लिक कीजिए सेकंड वाले मैसेज पे, टेक 50। तो 50 आ गया, ठीक है। तो सर तो ये 50, मैसेज हाँ टू वाले को कंसीडर कर रहा है। हाँ, क्योंकि अभी हमने वो किया ना, ये मैसेज 2 को सेकंड वाला बॉक्स में, तो मैसेज 2 के साथ कनेक्टिविटी किया हमने, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए आ रहा है वो अलर्ट में डी का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। यस सर। मैसेज, वो, अच्छा मैसेज हाँ 1 और 2। हाँ, मैसेज 1 एंड 2 इसलिए बनाया हमने, तो ये तो सही है। और फिर देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपका पेज में भी जाके 50 लिख दिया, देखिए, ठीक है। अब मैसेज 1 पे क्लिक किया तो यस मैसेज सर। 1 आएगा, वो तो 10 आएगा, ठीक है, बी का वैल्यू दिखा रहा हाँ। है। और जब मैसेज 2 पे जाइएगा तो देखिए, एक तो पहले मैसेज दिखाया, फिर 50 जो है ये सेकंड लाइन से आ रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ना, ये जो हमने यस सर लिखा ये हुआ है वाला। ये, तो यस सर इस लाइन 14 से, वाले पे। हाँ तो उस लाइन से आ रहा है ये वाला जो 50 लिख दिया यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में यस जो सर। वो जो कंसोल लॉग जो है, देखिए कंसोल लॉग है, देखिए उसके बारे में क्या बता रहा है, बता रहा है कि ये जो है, ये बी इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है इसको भी, है ना, ठीक है। बीज नॉट मतलब डिफाइंड। बी भी यूज नहीं, तो स्कोप का तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है। स्कोप का तो यस सर। प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिख रहा है कि बी को, मतलब सिंस बी इस फंक्शन में डिक्लेयर्ड नहीं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि उसको यूज नहीं कर पा रहे हम लोग,
वहाँ ऊपर में है तो तो भी। सर मैसेज, हाँ तो सर फंक्शन टू फंक्शन सर ये डी का सर और डी का स्कोप है सर। हाँ, तो जैसे बी के बारे में जैसे बोला जाता था, है ना, ठीक है, कि अगर एक बार आपने इसको डिक्लेयर कर दिया जहां से, तो इसका स्कोप खत्म नहीं होता, इसका स्कोप रह जाता है, ठीक है, ये बोला जा रहा था, है ना। तो यस सर। जैसे एक काम करते हैं हम लोग, एक बार w3schools.com का जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल्स खोलिए, है ना। यस सर। खोलिए, w3schools.com ए- JS लिखिए। एक मिनट सर। हाँ सर जब इसका सर वेरिएबल, हाँ हाँ, जेस वेरिएबल वाला वेरिएबल। सेक्शन में ना, तो इसको यस पढ़िए, सर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और जैसे अभी var भी लिखा हुआ है, ठीक है। यस तो सर। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पहले तीन वेरिएबल जो एक्स वाई जेड बनाए लोग, वी आर var लिख के बनाया हुआ है, ठीक है, नीचे जो एग्जांपल आ रहा है उसमें, है ना, ठीक है, यस डिक्लेयर्ड सर। विद var कीवर्ड, ठीक है। फिर नीचे में आ रहा है देखिए कि ये यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है, जो कि लेट एंड कॉन्स्ट। ये 6 में जोड़ा गया। तो बिफोर 2015, ठीक है, वर्जन जावास्क्रिप्ट ये 6, ठीक है, अलाउज द यूज ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है, टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइंड, है ना, एंड द लेट कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल विथ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, देखिए, है ना, ठीक है। तो वही वाला बात कर किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, कि यस सर। स्कोप का बात ही किया जा रहा है, कि लेट इस्तेमाल किया गया था कि स्कोप को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अब नीचे जो लाइन लिखा हुआ है उसमें देखिए कि बिकॉज इट इज a little complicated to describe the difference between these keywords, ठीक है, and because they are not supported in older browsers, the first part of the tutorial will most oftenly use var, बोल रहा है ऐसे तो, ठीक है। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, देखते हैं कि मतलब कहीं कंपैरिजन दिखाया कि नहीं दिखाया इसका। तो वो स्कोप के बारे में तो बोला है, तो और भी है नीचे नीचे द आइडेंटिफायर्स। ऑपरेटर से अच्छा, स्टार्ट हो जा रहा है डाटा उसका टाइप। सेकंड देखिए, वेरिएबल्स में सेकंड वाला देखिए, तो जो जेएस वेरिएबल्स है ना, जहाँ मेनू में उसके नीचे में हाँ देखिएगा सर। जेएस लेट भी दिया हुआ यस सर। है ना। उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कहीं होगा डिफरेंस, है ना। लेस्ट एंड कॉन्स्ट दोनों का है हाँ, सर। दोनों का है यहाँ पे। तो लेट को ही देखते हैं, लेट को ही देखते हैं, तो लेट को देखिए, लिखा हुआ ES 2015 इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, एक लेट है, एक कॉन्स्ट है। दीज टू कीवर्ड्स प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। उसका जावास्क्रिप्ट हैड ओनली टू, देखिए, ग्लोबल और फंक्शन स्कोप, ठीक है, फाइन। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड ग्लोबली आउटसाइड द फंक्शंस हैव ग्लोबल स्कोप, तो चलिए हमारा बी जो है वो लोकल था एक्चुअली में, ठीक है। और नीचे जाइए, और फंक्शन स्कोप में वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड लोकली इनसाइड द फंक्शन हैव फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द फंक्शंस। और अभी इसमें क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक स्कोप में क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड, अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, बात समझ में आ गया, देखिए ना कि मतलब क्या इसमें डिफरेंस आया है लेट में, है ना, कि इन केस अगर आप एक ब्लॉक वेरिएबल बनाते हैं तो, ठीक है, तो वो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार बना के इसको भी, यस सर। कि कि जो डिफरेंस क्या आया है, ठीक है, लेट में और इसमें। तो जैसे ये तो काम करेगा, ठीक है। अब ये जो बी है अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ये इसके कारण कि मतलब उसका भी ये यस। स्कोप मतलब फंक्शन स्कोप में है, ठीक है ना, इसीलिए। यस अब सर। लेकिन अगर हम एक काम करते हैं, जैसे अभी देखिए हमने अलर्ट भी यहाँ पे यूज किया है ना। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी एक ये बना दिया, ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ऐसा ब्लॉक सर को हम लोग, हाँ बोले बोले। यहाँ पे सर जैसे सर हम लोग सी शार्प या जावा में करते थे कि सर हम्म क्लास के अंदर में जो भी वेरिएबल बनाते थे सर, हम्म। या क्लास के बाद तो वहाँ पे सर स्कोप वेरिएबल यूज होता था सर, वो ग्लोबली हो या लोकल हो सर। नहीं, वो तो बट यहाँ, क्लास के अंदर का वेरिएबल होता था एक्चुअली में, ठीक है। और तो यहाँ पे सर जो हाँ फंक्शन स्कोप जो कह रहा है, तो सर हम जो हाँ फंक्शन के अंदर मैसेज वन या मैसेज टू के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको सर स्कोप मतलब कि इसको सर ग्लोबल हो या मैसेज, हाँ, तो ये ये सी, मैसेज। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सी से रिलेट करना पड़ेगा आपको, ये सी का कॉन्सेप्ट है। जैसे सी में यस देखिए, सर। इसमें अभी क्लासेस नहीं आया, ठीक है। तो सी में क्या होता था, हमारा सी में हमारे पास में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल था, ठीक है, एकदम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। बट यस सी सर। में एक चीज नहीं होता था जिसको हम लोग बोलते थे ब्लॉक वेरिएबल, ठीक है, ऐसा नहीं होता था सी के अंदर में, है ना, ठीक है। जो कि हालांकि बाद के ये वर्जन्स में ऐड कर दिया गया सी में भी, क्योंकि कुछ कुछ चीज सी में बैकवर्ड लाया गया है ना, मतलब सी प्लस प्लस में था उसको सी में लाया गया, कुछ कुछ चीजें ऐसा है। तो यस सर। यहाँ पे वही चीज है, जैसे देखिए ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, एक वेरिएबल जैसे मैंने बी को बनाया, अभी तक देखिए ये प्रोग्राम काम कर रहा था, जब हम मैसेज वन पे क्लिक कर रहे थे तो इट वाज वर्किंग, है ना, ठीक है। लेकिन अभी यस मैंने सर। क्या किया, देखिए बी को डिक्लेयर किया है इस ब्लॉक के अंदर में, तो ये एनोनिमस ब्लॉक है ब्लॉक। एक्चुअली, ठीक है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया इस ब्लॉक को, ठीक है। तो यस सर। ऐसा आप देखिएगा जावास्क्रिप्ट में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी कोशिश करते हैं 2-4 दिन जावास्क्रिप्ट करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, है ना। जैसे यस सर।
कि ये क्या बोलते हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग लगभग सब जगह है ना इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। जेसन। हाँ, इसका काफी यूज हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अभी जैसे हमारा डॉट नेट में भी है वेब एपीआई, ठीक है, ये है ना। तो यस वेब एपीआई में भी आप देखिएगा तो देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्चुअली ना आजकल के ज़माने के हिसाब से। मतलब इसका बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मिलेगा, तो अभी तक मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा था सब चीज़ों को, ठीक है, बट अब मैं सोच रहा हूँ इस पे भी काम किया जाए, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि ये कल परसों थोड़ा मेरा भाई के साथ में डिस्कशन हुआ, तो आई वाज डिस्कसिंग कि नया क्या चल रहा है बोल के, ठीक है। ये मतलब कंपनीज कैसे करके ऑपरेट कर रहा है, कंपनी कैसे काम कर रहा है अभी, है ना। तो उसने बताया कि मोस्टली क्या होता है आजकल लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, वेब एपीआई पे, ठीक है। तो वेब एपीआई से क्या होता है कि इससे डेटा एक्सचेंज करने बहुत आसानी होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजर इंटरफेस आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कई बार डेटाबेस आप क्या यूज कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अगर बीच में ये लेयर है ना अगर हमारा वेब एपीआई का, तो थिंग्स बिकम्स वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जो हमारा वेदर का जो ऐप होता है ना, जो हम लोग मोबाइल फोन में भी यूज कर रहे हैं अभी, तो या आपका कंप्यूटर में भी है, तो ये वेदर का ऐप को डेटा कहाँ से मिलता होगा, ठीक है। ये बहुत एक मतलब इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल एक तरह से। तो ये हमारा वेदर ऐप को डेटा कहाँ से मिलता होगा, तो ये ऐसा बहुत सारा सर्वर है एक्चुअली में जो इस तरह का डेटा कलेक्ट करके रखता है, और कभी कभी फ्री में और कभी कभी पैसा लेके आपको क्या करता है, ये डेटा को मतलब देता है आपको, है ना। प्रोवाइड जैसे करें। है ना, तो आजकल डेटा पे सारा चीज है। अब देखिए ये डेटा ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए ना जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो एक्चुअली, कोई भी समझ जाए, कोई भी इसको यूज करे, ठीक है, उस तरीका से होना चाहिए डेटा। और नॉर्मली ऐसे ही डेटा पास किया जाता है जो उतना ज्यादा मतलब सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए होगा, या सिक्योरिटी चाहिए होगा तो उसका बेंचमार्किंग वगैरह करना पड़ेगा सही ढंग से, है ना। अब जैसे ये वेदर का जो डेटा आ रहा है इसमें क्या सिक्योरिटी चाहिए, ये तो सबको जानकारी देने के लिए ही है ना, ये तो हेल्प यस करने के लिए डेटा एक तरह से। तो ऐसे करके बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अभी कोविड केसेस का डेटा है, ठीक है, तो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए इसको यूज करना है, तो अगर कोई स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी यूज करके अगर इसको मतलब रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तब क्या होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा शेयर करने में ये सब चीजों को, है ना। और आजकल यस शेयर करना मतलब WHO से भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने नेशनल पोर्टल पे भी रखना पड़ेगा, मतलब मेनी रिक्वायरमेंट्स आ देयर एक्चुअली। तो ये सबको देखते हुए ये टेक्नोलॉजी काफी जोर पकड़ा हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा चल रहा है एक्चुअली में। तो इसमें मेनली क्या होता है कि दो टाइप का चीज है जो यूज किया जा सकता है। एक तो एक्सएमएल यूज किया जा सकता है, जो कि अब थोड़ा पुराना होते जा रहा है, तो एक्सएमएल को बहुत ग्रेजुअली ये रिप्लेस कर रहा है, JSON रिप्लेस कर रहा है ना, जेसोन। तो इसीलिए मतलब, और ये रिलेटेड जावास्क्रिप्ट से ही है, ये है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यस सर। तो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझना पड़ेगा किस तरह, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स की वजह से थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, एग्जैक्टली जावा तो है नहीं। जैसे अभी कल भी आपका क्वेश्चन था कि, क्योंकि देखिए हम लोग फंक्शंस कोई आज से थोड़ा ना कर रहे हैं, अब जब से सी कर रहे हैं तब से फंक्शंस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यस फंक्शन हमारा नया नहीं था, बट हम फंक्शन ऐसा थोड़ा नहीं लिखते थे, हम लोग लिखते थे वॉइड, ठीक है, दैट्स हाउ वी रोट है ना। तो वॉइड उसके बाद में क्या करते थे, या कोई भी रिटर्न टाइप फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता था। लेकिन यहाँ तो इस तरह से है नहीं, यहाँ तो हम लोग लिखते हैं फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम। तो क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ डेटा टाइप्स, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, ठीक है। तो वो टाइप ऑटोमेटिकली जो जावास्क्रिप्ट का हमारा इंजन है वो डिसाइड करता है, ठीक है, ये डेटा को देखते हुए, इसीलिए, ठीक है। तो अभी जैसे ये भी है ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो एक्चुअली क्या होता है, और एक और चीज है, जैसे ये रेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, REST रेस्ट है ना, रेस्ट रेस्ट एपीआई जो रेस्ट एपीआई करके है सर। ना, यस सर। या कभी कभी रेस्टफुल एपीआई भी बोला जाता है। तो ये भी क्या है, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, है ना, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है, वो जेसॉन ऑब्जेक्ट जो होता है उसी का स्टेट को ट्रांसफर कर करके आजकल काम हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम टेक्नोलॉजी जो आजकल काफी पॉपुलर हो रखा है आजकल, है ना, काफी मतलब बातें होता है सब चीजों का, ठीक है। तो इनफैक्ट जैसे अभी जॉब सिनारियो है, जॉब किसी को चाहिए, ठीक है, मान लीजिए, तो जॉब खाली पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, मतलब इट्स फॉर वेरियस रीजंस एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी मुझे भी एक ऑफर मिल रहा था, ठीक है, बट मेरा वहाँ पे एक शर्त है एक्चुअली में, ठीक है, कि एक तो मैं फुल टाइम कभी भी नहीं करूंगा कहीं पे भी जॉब, क्योंकि जब जॉब छोड़ दिया है तो अब मुझे नहीं करना जॉब वगैरह, है ना। तो बट जैसे अभी यस पेंडेमिक वाला सिचुएशन चल रहा है, तो अभी हमारा भी काम थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है, और एजुकेशन सेक्टर तो सबसे ज्यादा ही ये होता है, मतलब गड़बड़ी में आ जाता है।
ठीक है। यस तो सर। अभी जैसे कि मतलब लॉकडाउन था ना, हम कोई टाइप का किस एडवर्टाइज कर पा रहे हैं या ना कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, किसी से बात किया जाए कोई चीज का। तो जो चल रहा था काम हमारा वो एक तरह से स्टैग्नेंट है, मतलब आफ्टर मार्च आई थिंक कोई नया काम हमको मिला ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है आगे में, है ना, ठीक है। एक दो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर मिला है तो वो भी कोई इतना प्रोग्रेसिव नहीं लग रहा है, ठीक है उसमें। तो मतलब अगर एक दो जन हम लोग शेयर करके काम करेंगे तो पैसा किसके पास कितना जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव नहीं लग रहा है। तो मेरा भाई जहाँ पहले काम करता था तो वहाँ पे एक ओपनिंग था एक्चुअली, ठीक है, बट उसमें कम से कम बोल रहा था कि 10 years डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, या मतलब इसमें आईटी में एक्सपीरियंस चाहिए था। तो अब जैसे अब हम लोग का एक्सपीरियंस 15 years प्लस हो रहा है सब चीज में, ये सब काम करते हुए ना। तो वो मतलब हमसे पूछा, फिर बोला कि रिकमेंडेशन दे देते हैं वहाँ पे बोल के, तो रिकमेंडेशन तो दे दिया वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग बोला है 2-3 दिन में फोन भी करेगा वहां से। तो बट मेरा मतलब शर्त वो लोग के साथ यही है कि इन केस जैसे एक तो मतलब ये नहीं होगा कि मतलब परमानेंट में नहीं काम करूंगा वो लोग साथ में, जब मेरा मन होगा तब छोड़ दूंगा, ठीक है, सबसे पहला मेरा टर्म एंड कंडीशन ये होगा। दूसरा होगा कि मतलब मैं रिलोकेट नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है, अगर वो लोग बुलाएगा मुझे वहां पे तो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, क्योंकि अभी तो साल 2 साल मान लीजिए नहीं बुलाने वाला है वो लोग, है ना, पेंडेमिक में। तो यस बट सर। मान लीजिए आफ्टर दैट फोर्स करे बोले ठीक है आने के लिए, तो वो नहीं आने वाला हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो दीज आर माई टू कंडीशंस एक्चुअली। उसके बाद में तो खैर पैसा का तो देखा जाएगा क्या बात है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो वो मेनली वहाँ पे डॉट नेट है, ठीक है। और डॉट नेट में भी जैसे वो मुझे वर्क प्रोफाइल जो बताया वो ज्यादातर यही सब चीज में होगा, ठीक है, वेब एपीआई रेस्ट एपीआई ये सब चीज में ही होगा। तो खैर बोलता है उसका तो टेंशन नहीं है, अगर डॉट नेट का बेसिक्स अगर ठीक है, तो जैसे एक्सपीरियंस उतना है तो वो लोग को उससे मतलब नहीं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, कोई टाइप का इंटरव्यू लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ एक एचआर इंटरव्यू जरूर होगा जहाँ डिस्कशन होगा कि मतलब हाँ मतलब वो टर्म्स वही जो मैं बोल रहा था अभी, कि वो टर्म्स का क्या होगा, डिस्कशन होगा नॉर्मली, है ना, ठीक है। और मतलब वो लोग कैजुअली ये भी जानना चाह रहा होगा कि जो रेज्यूमे में लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है, तो एक डिस्कशन डेफिनेटली वो लोग करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो बट अभी जैसे मैंने देखा कि आप मान लीजिए अगर मैं ज्वाइन करता भी हूँ, ठीक है, तो आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजीज ओनली, ठीक है। तो मैंने काफी देखा, कल परसों इसको भी देखा मैंने, ठीक है, कि हाउ दिस थिंग्स वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो कई बार मैंने आधा आधा करके ये सब चीज छोड़ दिया था एक्चुअली, पूरा नहीं किया था, बिकॉज मेरा कोई भी प्रोजेक्ट्स में ये अप्लाई नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है। तो बट मेनी टाइम्स मेरे सामने में ऐसा सिनारियो आया था, जैसे एक क्वेश्चन था मेरे पास में हमेशा से, कि जो आप देखिएगा ना ये फ्लिपकार्ट का जो ऐप होता है, यस ठीक सर। है, फ्लिपकार्ट का जो ऐप होता है, तो आप देखिएगा कि वेबसाइट में लेआउट टोटली डिफरेंट होता है और मोबाइल ऐप में लेआउट उसका डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में काम कर रहा है। तो ठीक है, वो लेआउट तो बनाने का काम किसका है, वो जो यूजर इंटरफेस डेवलपर है वो करता है काम, है ना, वो लेआउट बना के दे दिया हमको। बट ये डेटा तो कहीं ना कहीं से सेंट्रलाइज फेच होता होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से आता होगा ये सब डेटा वगैरह, है ना, ठीक है। तो ये डेटा मतलब जो सिनारियो अपडेट होता है जो भी होता है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वेब एपीआई से आ रहा है, ठीक है। वेब पे एपीआई बना कर रख दिया गया है और वहीं से क्या होता है ये आता है। और जब डॉट नेट में देखिए अभी हर प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ा बात क्या है ना, घूम फिर के हम लोग क्या होता है कि कोर टेक्नोलॉजी पे आते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो कोर टेक्नोलॉजी मतलब जैसे अभी टारगेट करना है हम लोग को वेब एपीआई, ठीक है, चाहे प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, चाहे आप इसको मान लीजिए नोड में आप कर रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नोड में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप मतलब ये डॉट नेट में आ रहे हैं, डॉट नेट में आपको मिल जाता है चीज, ठीक है। तो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली, सेवरल प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे ये सेम टेक्नोलॉजी हमको मिल जाता है, चाहे वो रेस्ट बोलिए ये बोलिए, ठीक है। तो जेएसओएन तो खैर एक जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक तरीका है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा हम लेके आते हैं कहीं से, है ना, ठीक है। और ये ज्यादा कॉन्साइज है एक्चुअली में, दैट इज वाई ये वर्क कर रहा है, ठीक है, जैसे ठीक है, दैट इज वाई इट इज वर्किंग क्वाइट वेल। और ये और एक टेक्नोलॉजी था एक्सएमएल, तो एक्सएमएल में क्या मार्कअप का इस्तेमाल होता है, तो कभी कभी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था, ठीक है। मतलब अब उसके लिए आपको मार्कअप में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से चलता था। तो और लिमिटेशंस भी था उसका बहुत सारा, ठीक है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन वगैरह भी बनाना पड़ता था हम लोग को, स्कीमा भी होता था उसमें भी। तो इसीलिए क्या होते जा रहा है कि उसमें थोड़ा ज्यादा सीखना ही पड़ रहा है, तो इसी कारण मतलब दिस इज मच मोर सिंपल, और आज लगभग लगभग लोग जावास्क्रिप्ट जानते ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ज्यादा गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी में, ठीक है, दे में भी मोर ये कुछ और एडवांटेजेस होगा जिसके कारण। तो है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है ये, ठीक है, तो दिखाऊंगा मैं इसको, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो बट वेब एपीआई का यस। मतलब सिर्फ जेएसओएन नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, है, ठीक है। तो ये रेस्ट एपीआई वेब एपीआई में काफी कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसको भी हम लोग, जो जावास्क्रिप्ट
पकड़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और खींचते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन विल कम बैक टू डॉट नेट, जहाँ पे एमवीसी में ही ये वाला है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू यूज ये वेब एपीआई, आपको एमवीसी प्रोजेक्ट में ही इसके साथ में काम करना पड़ता है मोस्टली, है ना, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, इसको भी करके, ठीक है, ट्राई करके देखेंगे हम लोग। तो चलिए अभी तो आते हैं यहाँ पे पहले। तो जैसे मैंने ये बोला, ये वाला जो बात किया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो एक ब्लॉक हमने बना दिया जिसका कोई नाम नहीं, एनोनिमस है। और लगभग इसी टाइप का सिंटेक्स आप देखिएगा यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जेसन में इस्तेमाल होगा। मतलब जेसन ऑलवेज स्टार्ट होगा इसी तरह से, मतलब विदाउट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है, ओके विदाउट सर। राइटिंग एनीथिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐसे बनाएंगे और अंदर में कुछ डिक्लेरेशंस करना चालू कर देंगे, ठीक है। देयर बी सम डिक्लेरेशंस, है ना, इसमें। तो वो जेसन में एक ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, वो ऑब्जेक्ट नोटेशन को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, है ना। तो देखेंगे उस ऑब्जेक्ट नोटेशन को कैसे काम करता है वो। तो चलिए, तो अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉक लेवल वेरिएबल हो गया, बिकॉज एक ब्लॉक हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया और उस ब्लॉक के अंदर में हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अगर ये काम आप लेट से करते थे ना, तो ये वेरिएबल इसी के अंदर खत्म हो जाता था, ठीक है। बट अभी हमने वार से किया तो इट वोंट एंड, मतलब ये लाइन वर्क करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ था वहां पे जो थ्योरी, उसके मुताबिक क्या यस है सर। कि ये वेरिएबल इस ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। हम फंक्शन लेवल वेरिएबल मींस उसका स्कोप यही है, तो वो तो काम किया, ठीक है, वो तो हमारा बी काम किया है, ठीक है। कि बी को हमने जब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था तो ये बाहर नहीं गया, दैट इज वाई हमको यहाँ पे एरर इशू हुआ इस जगह में, है ना, ठीक है। इस जगह यस में सर। एरर आ गया, ठीक है। तो अभी चलिए, तो यहाँ से तो हम हटा देते हैं, इसमें हम ऐसे डी करके छोड़ देते तब तक, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैंने उस समय पूछा था कि किस डी में एरर आया था, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी सबको हमने डी कर दिया, इसको भी हम डी ही कर देते हैं, जो लास्ट में रिटर्न भी है इसको भी हम डी कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी एक बार फिर जाइए पेज में, जाइए एक बार रिफ्रेश करके हम ओके। स्टेटस एक बार देखिए इसका। कहाँ पे था? सर टू को सर। हाँ, टू को क्लिक कीजिए, यस सर, 50 आ रहा है। ठीक है, 50 आया, ओके कीजिए, यस सर। हाँ सर, ठीक है। 50। फिर आप देख सकते हैं कि पेज पे भी 50 है, और उसके बाद में आप देखिएगा वहां पे भी है। ये यहाँ पे कंसोल में अगर आप क्या देखिएगा नीचे में ना, तो कंसोल में भी आ रहा है 50, देखिए हमारा, है ना, ठीक है। इवन इन यस सर। कंसोल वी हैव 50। तो मतलब वो डी का कोई टेंशन नहीं, डी वाला पूरा काम कर लिया हमारा, ठीक है। जाइए वापस जाइए उसमें, विजुअल स्टूडियो में। यस सर। तो देखिए डी का कोई टेंशन नहीं है, डी एकदम काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है डी, है ना, ठीक है। तो हम्म। देखिए, ना हमको वार लिखना पड़ा ना लेट लिखना पड़ा। अब यहाँ पे और एक सवाल आता है कि इसका क्या मतलब, ये लेट से डिक्लेयर हो रहा है ना वार से डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ सर क्वेश्चन, हाँ। अभी सर जो हाँ, बोलिए डी बोलिए। 50 आ रहा है वो तो मैसेज टू का है सर। वो मैसेज टू का है, एग्जैक्टली वो मैसेज टू का हाँ। है, यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे उस समय का मेरा सवाल था कि जैसे यहाँ पे भी है ना, देखिए ये वाला जो लाइन था हमारा, जो तो सर मैसेज टू में सर हाँ, डी को डिक्लेयर किए हैं। मैसेज टू में डी को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर ही सर नहीं हम किया हम डिक्लेयर लोग। कर रहे हैं। हाँ, डिक्लेयर ही नहीं मैसेज किया वन हम में लोग किया। उसको। हाँ, मैसेज वन में। यस यहाँ तो लेकिन हाँ। एक्चुअली इसका डिक्लेरेशन चल ही नहीं रहा है। अब जो डिक्लेरेशन उसका देखिए जाके डी में अंडरलाइन है नीचे में, है ना, 3 डॉट जैसा दिख रहा है ना। तो उसमें अगर हम यस ले सर। जाएंगे, उसमें अगर आप माउस का पॉइंटर होल्ड कीजिएगा जाके, है ना, ठीक है। तो अभी मेरा वाला में तो दिख रहा है, आपका वाला में नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो आप माउस ले जाके डी के ऊपर में डालिएगा, वहीं पे विजुअल स्टूडियो में ही। ओके सर, एक मिनट। हाँ सर। हाँ, डी के डी ऊपर में। किस पे सर? हाँ, वो जो लेट लेट वाला जो डी है, ऊपर ऊपर जो है, ये सर, हाँ, ये ये सर। वाला में, है ना। तो हाँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, डी इज डी डिक्लेयर्ड बट बट इट्स इट्स वैल्यू वैल्यू नेवर इज नेवर यूज। यूज, नेवर नेवर रेड, है ना, नेवर। ऐसे करके लिखा हुआ है कि आपने ये डिक्लेयर तो मैसेज। किया है। ये इसीलिए यस हुआ है सर। कि उस देखिए वो जो फंक्शन है मैसेज वन में तो उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। नहीं। डी को हमने डिक्लेयर तो हाँ। कर दिया, बट मैसेज वन में हमने कहीं यूज नहीं किया है। और जो नीचे जो मैसेज टू में आ रहा है जो डी है, वो दूसरा डी है, वो वाला डी है ये ही नहीं। एनी सर, ये एनी मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे? तो कहाँ पे एनी मैसेज? ये सर डी पे जो ले रहा है मैसेज टू में हाँ, सर। अब वो पता जिसका नहीं क्या वैल्यू लिखा होगा 50। वहाँ, एनी क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, यस एनी सर। लिख रहा है बट नहीं पता, ठीक है, वो क्यों दे रहा है। क्योंकि ये जो मैसेज दे रहा है, ये एक जो भी हमने जावा का ये डाला हुआ है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस जो डाला हुआ है जावा का, उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है जिसने इंटेलिजेंस बनाया हुआ है वो। वहां पे भी देखिए, तो एनी हो सकता है टाइप है, ठीक है। देखिए लास्ट में जो आ रहा है ना मैसेज में भी, देखिए वहां पे आ रहा है अलर्ट मैसेज, फिर कुछ लिखा हुआ है ना। एक बार उसमें जाइए तो नेक्स्ट ये अलर्ट वाला बॉक्स में जाके माउस लगाइए तो अलर्ट वाले में। सर कहाँ ब्राउजर में कोई भी जाके कोई भी सर? कोई भी कोई भी नहीं ना, ब्राउजर नहीं है, विजुअल स्टूडियो में अलर्ट वाला में कहीं पे भी अच्छा। माउस रखिए ले जाके। हाँ, देखिए अभी आया ना यस एक। सर। तो वहां पे भी देखिएगा, पूरा पढ़िएगा तो फंक्शन अलर्ट मैसेज, फिर उसके बाद देखिए एनी आया कि नहीं आया अंदर में। हाँ सर।
है ना, एनी लिखा है फिर वॉइड लिखा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो यस सर। एनी है, ठीक है, ये टाइप हो सकता है, ठीक है, कि मतलब कोई भी टाइप क्या कर रहा है ये दे रहा है हमको वापस, है ना, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, इट्स लाइक दैट। हम्म हम्म तो उसके वजह से तो ये डी का भी लिख रहा है कि एनी कोई भी टाइप का वैल्यू हो सकता है उसके अंदर में, डी में वही लिख रहा होगा, है ना। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो डी है, ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेयर्ड है डी, ये दूसरा डी है, ये मतलब मैसेज वन का डी नहीं है, मैसेज टू का डी है। तब यहाँ पे सर, हाँ बोलिए बोलिए। ये बात है, मैसेज बार में जो डी सर हाँ है उसको सर ये यूज नहीं किया कभी, नहीं बिल्कुल रीड नहीं। और कभी यूज नहीं हो रहा है। हाँ और मैसेज थ्रू में जो डी है सर, उसको सर हम किसी सर कीवर्ड के थ्रू, मतलब वैर हो गया, लेट के थ्रू या कॉस एग्जैक्टली के थ्रू उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो फिर भी अब ये काम कर रहा है। फिर भी ये काम कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो गया वो, ठीक है, ऑटोमेटिक डिक्लेयर आई हो गया, थिंक 50 सर चला गया। वही एनी, हम्म। एनी उसी के लिए सर, मतलब उसी हाँ एनी में डाल रहा है। तो अब टाइप तो एनी हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, टाइप तो एनी हो गया, यस। ठीक है। यस सर। तो अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है फिर से, ठीक है, कि जैसे कि मतलब अगर एनी भी कोई ये है कीवर्ड है या जो भी है तो वो क्या है, ठीक है। बट अदरवाइज क्या है यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि वार या लेट कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो स्कोप देख के मे भी पता कर सकते हैं हम लोग इसका, ठीक है। हम्म। अगर इसको हम लोग एक ये तो पहले इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं, मैसेज वन वाला कंफर्म कर लेते हैं कि देखिए इसको मैंने ब्लॉक लेवल बनाया है ना, यहाँ पे ब्लॉक में डाला यस हुआ सर। है, ठीक है। यस सर। तो अभी अगर इसको हम जाके चेक करते हैं वहां पे ब्राउजर पे, ठीक है, तो क्या होता है, ये बी का वैल्यू डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा एरर आएगा, इसका मतलब है ये ब्लॉक के अंदर ही काम कर रहा है सिर्फ। लेकिन अगर एरर नहीं आता है इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक के बाहर भी जाके काम कर रहा है, बिकॉज देखिए इसका स्कोप तो यही है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ब्लॉक तो इतना ही दूर है। लेकिन हमने इसको कॉल कहाँ किया है, इसको कॉल किया यहाँ पे अलर्ट बी में। तो लेट अस चेक यस वेदर बी यहाँ पे यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार देखिए ब्राउजर में जाके हम तो पहला वाला बटन पे क्लिक कीजिए रिफ्रेश करके, ओके सर। फर्स्ट बटन पे। हाँ तो तो है देखिए सर। आया 10, है ना, 10 यस आ सर। गया। अब एक काम करते हैं, वापस जाइए विजुअल स्टूडियो में, एक चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये लेट वाला जो स्टेटमेंट है इसको भी एक ब्लॉक के अंदर में लाते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक इसके लिए भी क्रिएट कर देते हैं हम लोग। और अब ये जो अलर्ट है इसमें हम लोग डी का वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है, लेट अस डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ, चेक स्कोप सर। है ना, हाँ, टू टेक वैर चेक का द तो स्कोप। ये वैर तो काम कर रहा हाँ है। एग्जैक्टली अब देखते हैं, चलिए। यस सर। देखिए नीचे नहीं एरर आ आया चुका सर। है, नीचे एरर भी आ चुका है, देखिए है ना वहाँ पे, यस सर। टी इज नॉट और डिफाइंड, इफ इट इज नॉट डिफाइंड। है ना। तो आगे समझ में डिफरेंस यही एलिमेंट। है, वार और यस ये सर। लेट का ये डिफरेंस है, ठीक है, कि वार जो यस है सर। वो ब्लॉक लेवल वेरिएबल कभी उससे नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, बट यूजिंग लेट यू कैन मेक, ये क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक लेवल मतलब ये वेरिएबल आप बना सकते रिस्ट्रिक्शन हैं कर ना। सकते हैं, ब्लॉक में रिस्ट्रिक्ट हाँ करते हैं। ब्लॉक रेस्ट्रिक्ट कर यस। सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी चेक करते हैं हम लोग, ये जो डी है हमारा, ठीक है, तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं बी से ही, यहाँ रहने देते हैं, चेक हो गया हमारा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि ये जो डी है इसको भी एक ब्लॉक के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, लेट अस पुट इट इनसाइड अ ब्लॉक। इससे चेक हो जाएगा कि इसको क्या स्कोप मिल रहा है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये लेट टाइप का वेरिएबल है ना, ये टाइप का वेरिएबल है, है। वार टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। यस। तो चलिए अभी एक बार फिर जाइए और चेक कीजिए, देखिए अगर अनडिफाइंड आ गया इसका मैसेज टू मतलब ये में। लेट है। यस सर, मैसेज मैसेज टू टू पे में। तो देखिए इट्स वर्किंग, 50। यस 50 सर। आया, ठीक है, वहां भी 50 वहां भी 50, मतलब ये किस टाइप का है, ये वार टाइप का वेरिएबल है ना, ठीक बैट है। है ना। तो ये वार टाइप का वेरिएबल है, वो हमको समझ में आ गया यहाँ से, है ना, ठीक है। तो देखिए इस तरह यस से सर। छोटा मोटा टेस्ट अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे क्यों एरर आ रहा था उस समय में जब हम लोग इसको हटा दे रहे थे, तो यहाँ पे इसके लिए आ रहा था, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो डी। डी है ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं है, अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया हमने इसको, ठीक है, बट वी आर यूजिंग इट, है ना, इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी आप इससे पहले अगर डी को कोई वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, बट सिंस आपने इनिशियलाइज नहीं किया था इसको एंड यू आर यूजिंग इट हियर, है ना, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था इस जगह में, है ना, ठीक है, इसलिए वो इशू आ रहा था, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप का, ठीक है, ये है हमारा स्कोप का प्रॉब्लम, तो यहाँ से हमने उसको देख लिया, ठीक है, स्कोप वगैरह हमारा सही हो गया, ठीक है। प्लस आपने ये भी यस देख सर। लिया कि जैसे अभी इंडेक्स वाला में जाइए फाइल में, तो प्लस अभी यहाँ से हमने ये भी समझ लिया कि कैसे करके एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ काम करना है, ठीक है। तो यस सर। इट्स बेसिकली द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं होता बाहर जावास्क्रिप्ट है या इधर आपने जावास्क्रिप्ट लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये काम क्यों किया जाता है, फॉर सेपरेशन पर्पज, है ना, ठीक है, कि जितना हो सके उतना हम सेपरेशन रख सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर जावास्क्रिप्ट एक जगह डिक्लेयर्ड है, ठीक है, और ये मार्कअप आपका अलग है तो इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, या इवन सीएसएस भी,
ठीक है, इवन CSS भी जब अलग रहता है तो क्या रहता है, सही रहता है ना, ठीक है। और यस सर। याद रखिएगा, जब मतलब जब भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं तो कोशिश करते हैं प्लानिंग अच्छा से कीजिए कोई भी चीज का, ठीक है। तब वो हमारा ये पुराना जमाना रहा नहीं एक्चुअली में, कि मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम हो जाता है। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो आई डोंट नो, बात तो करती है, मतलब बोलती तो है कि उसके मामा जो है वो किसी कंपनी में पुणे में, वो ये है क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के टाइप से काम करते हैं। एंड जो भी ये बड़ा कंपनी में लोग काम करता है ना, तो ये लोगों को क्या होता है ना, एक अच्छा एक कॉर्पोरेट ऑडियंस मिलने लगता है नाम की वजह से। मे बी दैट इज वाई वन रीजन कि मैं भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाह रहा हूँ वापस, है ना, ठीक है। कि कॉर्पोरेट ज्वाइन यस करने से क्या होता है कि मतलब एक जैसे कोई अगर टैग आपके पास में है ना, ठीक है, कि हाँ यू वर्क विद दैट कंपनी मान लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि उससे थोड़ा सा ऑडियंस और मिलने लगता है, ठीक है ना, ये एक चीज रहता है। तो जैसे पहले मैंने ये सब फील किया था, पहले ये सब चीज फेस किया था, ठीक है, बट इधर 4-5 साल से पूरा ये सब चीज छोड़ दिया हम लोगों ने। वी वर फोकसिंग ऑन आवर ब्रांड। तो वो भी अच्छा चल रहा था, वो भी ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था, अच्छा सारा चीज ठीक चल रहा था, बट सडनली क्या हुआ है कि ये एक साल, लास्ट एक साल से सर। पूरा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बिकॉज सबसे बड़ा चीज है कॉन्टेक्ट टूटते जा रहा है ना। तो ये, और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने थोड़ा सा लोकल फोकस ज्यादा किया था, लोकल पे फोकस किया था, कि हम लोग टारगेट करते हैं कि ये सब एरिया को अभी से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ा चीज हो रहा है, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार फिर फोकस कर रहा हूँ कि हाँ अगर कॉर्पोरेट को अगर टच किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए काम नहीं करके अगर उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम किया जाए, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है उसका सब कॉन्ट्रैक्टर टाइप से काम किया जाए, ठीक है, सो दैट हम एक बार फिर से टच कर सके कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह से। तो अभी देखिएगा ज्यादातर जो ये कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम करते हैं तो अपना मतलब ये डेजिग्नेशन का, कंपनी का नाम का फायदा उठा के ये लोग क्या करते हैं, लोग मतलब जो एकदम जॉब ज्वाइन करने वाला जो लोग होता है ना, क्योंकि सही मायना में देखिएगा तो हम लोग को एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना कि अभी इंडस्ट्री को सही मायना में क्या चाहिए। जैसे जो दूसरा लोग बताता है उसको सुन के हम लोग आपको बोलते रहे कि हाँ आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए, या आप सी प्रैक्टिस कीजिए, आप ये प्रैक्टिस कीजिए, तो ये मिलेगा, है ना। ना हम खुद भी इस तरह का टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है वो भी MCA कर रहा है, तो अभी हाल ही में वो एक इंटरव्यू दिया हुआ था, ये किसी कंपनी का था, तो उसको हैकर रैंक पे करवाया, ठीक है। तो हैकर रैंक पे करवाया तो क्या हुआ, शायद कुछ क्वेश्चन नहीं सका वहां पे करने के लिए। तो अभी मुझे बोला कि मतलब वो कि मतलब बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन बोल के, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी देखता हूँ एक बार, तो ट्राई करके क्या है कैसा है बोल के। तो मैंने तो सुबह में ऐसे ट्राई किया था, तो अराउंड 7 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बना लिया वहां पे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया मेरा, और हम्म। 2 स्टार मुझे वहां पे मिल भी गया, मतलब तो उसका बैजिंग में शायद 4 स्टार रहता है, तो 4 स्टार में से 2 स्टार तो मुझे मिल भी गया अभी तक, है ना। और जैसे मतलब जो उसका नॉर्मल जो प्रैक्टिस का जो सेशन होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रिंट एफ से देगा, सेकंड क्वेश्चन स्कैनफ से, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो लूप से होगा, फिर एरे से होगा, फिर फंक्शन से होगा, ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाता है, ठीक है। तो बट उसका जो प्लॉट लिखा होता है ना, प्लॉट अगर समझ जाइएगा सारा चीज वहीं पे दिया रहता है, अपना से कुछ भी अपना से लैंग्वेज जानना होता है। जैसे एक प्रोग्राम तो शायद मैंने अभी भी खोल कर रखा होगा, देखते अगर खुला हुआ होता है तो। नहीं शायद बंद कर दिया, क्यों नहीं है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये अभी जैसे 1 बजे से मैं क्लास लेना स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने किया है, तो अभी तक क्लास ले ही रहा हूँ। तो अभी खत्म होगा तो फिर इसको ट्राई करूंगा, ये वाला खत्म कर दूंगा प्रॉब्लम को। तो ये 1 बजे से पहले, इससे पहले वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था, और फिर इसको बस देखा ही था, फिर क्लासेस आ गया तो क्लासेस लेना चालू कर दिया मैंने। तो अभी देखिए ये इस तरह का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, 3 ट्राइंगल का मेजरमेंट्स आपको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से नीचे में इनपुट दिया हुआ है कि 3 ट्राइंगल से उसका आपको मेजरमेंट मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये पहला ट्राइंगल है जिसका आपको ये मिल रहा है हाइट, बेस, और ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है जो भी है, मतलब तीनों साइड्स मिल रहा है आपको, ठीक है। यस सर। तीनों साइड आपको मिल गया 3 ट्राइंगल का। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ट्राइंगल्स को अरेंज करना है उनके मैं एरिया अंदर के से बेसिस स्क्रीन नहीं पे। देख पा रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा, वो अभी तो आप बोला मैं ना, रुकिए 1 मिनट। हाँ सर। चलिए अभी आया होगा, यस। हाँ सर, आ गया। है ना। तो ये देखिए, तो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, वो हैकर अर्थ पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो
आपको मतलब एन ट्राइंगल्स मिलेगा। अभी तो वहाँ पे 3 के साथ ही इनका जो इनपुट है 3 के साथ है, तो बट यू विल बी गेटिंग एन ट्राइंगल्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट है। तो एन ट्राइंगल्स मिलेगा जिसका आपको तीनों साइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 साइड मिलेगा तीनों ट्राइंगल का। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उन ट्राइंगल को, ठीक है, उन ट्राइंगल को उसी स्टाइल में बोल रहा है, प्रिंट देम इन द सेम स्टाइल बट सॉर्टेड बाय द एरिया, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। जिसका एरिया छोटा होगा उसको ऊपर, और जिसका एरिया बड़ा होगा उसको नीचे में आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। और इट इज गारंटीड दैट ऑल द एरियाज आर डिफरेंट, है ना। तो सारा का सारा एरिया डिफरेंट है, ये भी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो टेस्ट केसेस लेगा ये लोग डिफरेंट टेस्ट केसेस लेगा, ठीक है। टेस्ट केसेस इनका होगा 4 टेस्ट केसेस ये लोग ट्राई करता है नॉर्मली। और देखिए अब नॉर्मली क्या होगा, स्टूडेंट का दिक्कत यहाँ पे आएगा, बोलेगा कि नहीं हमको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला भी दे दिया है, हालांकि फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके दिया है। वहां पे रहता है ए इजकल टू, जो हीरोन्स फॉर्मूला है अगर आपको याद होगा, तो ए इजकल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे एस की जगह पी, हाँ स्मॉल एस पी की दे, जगह पे पी दे दिया, बस हाँ पी वेरिएबल दे दिया, चेंज एग्जैक्टली। तो उससे फॉर्म। मतलब ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे सब चीज समझा दिया, पी इजकल टू दिस, है ना। ये समझ के चलना है। तो ये हमारा एरिया है एस जो है। तो चलिए उसके बाद में ये देखिए आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स भी दे दिया यहाँ पे कि क्या होगा नहीं होगा बोल के, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये बता दिया है कि ये 3 हमारा, ये टेस्ट फर्स्ट जो सैंपल है वो ये इनपुट। बता दिया, ठीक है। और भी सैंपल है जिससे बाद में टेस्ट, वो आपको दिखा नहीं रहा है वो सब सैंपल को, ठीक है। बट दे आर अदर सैंपल्स आल्सो जो वो टेस्ट करेगा, ठीक है। टेस्ट करके चेक करेगा। आपको एक सैंपल दे दिया है वहाँ पे ना, कि उस सैंपल से आप कंपाइल करके ट्राई कीजिए एंड देन यू कैन ये सेव इट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये जाएगा और आपका आउटपुट ऐसे करके आना चाहिए। इनपुट ऐसा होगा, यहाँ पे 3 ट्राइंगल हो गया, ठीक है। 3 ट्राइंगल का ये लोग इनपुट दे दिया, और ये अलग इनपुट अलग। और आउटपुट का ऑटो मतलब पहले से कोड किया हुआ है, देखिए ना। यहाँ पे दिखेगा आप तो आधा प्रोग्राम कोड किया हुआ है। और ये मैथ लाइब्रेरी है, इसका मतलब है कि आप SQRT यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। SQRT यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ टच करना है, यू जस्ट हैव टू राइट हियर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट हियर, जहाँ पे जगह दी है आपको, है ना। बाकी जगह में शायद आप लिख नहीं सकते, देखिए, है ना, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिखा जा सकता है सिर्फ, ठीक है। दिस इज वेयर यू कैन राइट इट, है ना। बाकी जगह रीड ओनली आपके लिए, ठीक है। तो बाकी सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए दिया है कि आपका प्रोग्राम इस तरह से है, ठीक है। तो इन्हीं हेडर फाइल का आपको इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपको दूसरा कुछ यूज नहीं करना है जो यहाँ से हो सकता है। तो stdi.h क्यों होता है आपको मालूम है। stdli भी यहाँ पे इसलिए यूज किया हुआ है बिकॉज ऑफ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो ये लोग जो एरे बना रहा है वो malloc का यूज करके बना रहा है, देखिए, ठीक है। इसके लिए stdli भी यूज कर रहा है। एंड आपके पास मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर लीजिए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ये क्या नाम है, स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कीजिएगा आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उस फंक्शन को यूज करके आपको सॉर्ट करके बताना है इसको, ठीक है। और सारा चीज पॉइंटर के हिसाब से हो रहा है, देखिए एवरीथिंग इज यूजिंग पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ये एकदम केयरफुली देखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर का पॉइंटर है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से बिहेव करता है, उस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस में नहीं है, देखिए मेरे साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। नहीं तो काम तो और भी है करने के लिए, बट और करते भी हम लोग दूसरा काम में ज्यादा फोकस करते हैं, बट पढ़ाने से क्या बेनिफिट होता है, जैसे हमेशा चाहे मैं कुछ भी काम करूंगा ना, ठीक है, तो आई डेफिनेटली टीच 1 और 2 स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली टीच करूंगा मैं, है ना, ठीक है। पढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करूंगा हमेशा 1 या 2 स्टूडेंट मेरे पास हमेशा ही रहे, ठीक है। वट एवर द कंडीशन इज, मैं हमेशा कोशिश करूंगा रहने मतलब रखने के लिए। तो इससे क्या बेनिफिट होता है ना कि आप टॉपिक्स को बार बार ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ में। तो उससे क्या होता है, उससे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर होता है कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिपीट द कॉन्सेप्ट, है ना। उसको काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ये जरूरी होता है कई बार, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लासेस भी लेते रहता हूँ कि, और क्लास में थोड़ा जबरदस्ती भी होता है कि मतलब अब स्टूडेंट को ये बताना ही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी क्लियर करो, उसके बाद में क्या करो उसको समझाओ, ठीक है। बहुत बार शॉर्टकट के लिए तो आ जाता है, मतलब काम के लिए तो हो जाता है, बट जब पढ़ाते हैं तो आपको मतलब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके हाथ में कि हाँ क्यों आप कर रहे हैं, ठीक है, क्यों दूसरा तरीका से नहीं हुआ। तो ये सब एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो दैट इज वाई टीचिंग इज समथिंग गुड एक्चुअली, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इस तरह क्वेश्चन तो ये नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए टफ है, लेकिन इससे पहले का जो क्वेश्चन आया था वो इतना टफ नहीं था। ये पहला वाला थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है क्वेश्चन, कि हाँ थोड़ा सा है टफ, है ना, ठीक है। तो इसके बाद भी आएगा टफ, बट ये ऐसा नहीं कि सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है, इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है। इसका लॉजिक दिमाग में चल रहा है मेरा, ठीक है। तो जैसे टाइम मिलेगा ये बैठ के इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, ठीक है। तो इससे पहले 6 या 7 प्रॉब्लम्स आया था, फटाफट फटाफट सॉल्व हो गया वो, ठीक है। तो उसमें भी था, ट्रिकी था, सारा क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है। इनफैक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ काफी ट्रिकी था, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, अगर जो बहुत बारीक बारीक चीजें नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो उसको दिक्कत होगा ज्यादा, ठीक है।
कि जैसे मान लीजिए ये कि हम लोग जब ये करते हैं, मतलब इनपुट लेते हैं इसका एक स्ट्रिंग का, ठीक है, जैसे इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आल्सो देयर हियर, कि आपको क्या करना है, आपको एक स्कैन लिखना है जहाँ पे आपको 3 टाइप का डेटा आपको इनपुट करना है, फिर उसको आउटपुट कराना है, ठीक है। तो स्कैन टेस्ट कर रहा था आपका बेसिकली। तो एक होना चाहिए कैरेक्टर बोला, ठीक है, एक कैरेक्टर होना चाहिए CHAR CH ऐसे करके। दूसरा होना चाहिए CHARS बोला था, मतलब एक स्ट्रिंग होना चाहिए जो सिंगल वर्ड का स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 30 40 50 ऐसे करके ले लिया गया था उसको, क्योंकि जो वो पहले से दिया हुआ था कि इन्हीं से आपको टेस्ट करना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे दिया भी था सी लैंग्वेज, और 3 टर्म दिया हुआ था, उसी 3 चीज से आपको टेस्ट करना था। और फिर तीसरा था कैरेक्टर सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अभी यहाँ इशू कहाँ आएगा, ठीक है, इशू कहाँ आएगा, तो अब देखिए जब स्कैन आप लिखिएगा, ठीक है, इसका स्कैनर जब आप लिखिएगा, ठीक है, तो बताइए कैसे कैसे लिखिएगा, बताइए इसका स्कैन कैसे लिखिएगा, या सबसे अच्छा होगा एक बार हम ट्राई कर लेते हैं यहीं पे। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे एक हम लोग सी का प्रोग्राम बना लेते हैं, test.c ऐसे करके मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। यस सर। तो int मेन, और 3 वेरिएबल हमने बना लिए यहाँ पे, CHAR CH, ठीक है, CHAR एक S जो कि स्ट्रिंग होगा, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग रखेगा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो होगा वो होगा CHARSEN सेंटेंस, ये 100 इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बताइए कि मतलब कैसे स्कैन कैसे लिखा है, एंड दे आर नॉट यूजिंग प्रिंट एनीवेयर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी कि दे हैव नॉट यूज प्रिंट, है ना, कहीं पे भी, कि ये लोग बोल रहा है यस कि डायरेक्ट, देखिए आप इनका प्रोग्राम भी देखिएगा नीचे में, तो जब इनपुट ले रहा है तो लोग सीधे इनपुट ले रहा है, देयर इज नो स्कैन, नो प्रिंट देयर, ठीक है, देखिए सीधे स्कैन ले लिया गया, कोई प्रिंट नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इनपुट हो रहा है ना, तो इसलिए कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। और ये सब मुझे ठीक भी लगा, ये सब टू द पॉइंट लर्निंग भी है, ठीक है। अगर बच्चा को इस लेवल पे आके सिखाया जाए तो बहुत अच्छा होगा एक्चुअली में, ठीक है। इट वोंट बी बैड एक्चुअली, कि मतलब इससे पता चलेगा कि एक मतलब लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं बोल के, तो इस तरह का प्रैक्टिस जरूरी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ये सब के पीछे में मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया जाए, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस भी जरूरी है असल में, तो ये सब यस भी सर। देखना जरूरी है। तो वही एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस नहीं होने के कारण क्या होता है, कई बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो मतलब ये कराना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी कैसे करके स्कैन, सिर्फ 3 स्कैन सर लिखना है हम लोग को, हाँ। डायरेक्ट सर बिना प्रिंट के सर प्रिंट करना है सर। हाँ बिना प्रिंटफ के हमको स्कैन लगा लगा के तीनों ले लेना है हमको, ठीक है। मतलब ये आइडिया तो हो ही जाएगा। जैसे देखिए अभी हम्म, ये लगाया हमने, और लास्ट में आप देखिएगा वो भी रिटर्न 0 डाल देगा, ठीक है। एंड देयर शुड बी 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स, कि वो सिर्फ प्रिंट करे कि आपने क्या क्या लिया था, ठीक है, वो प्रिंट करे, तो एक प्रिंट, ठीक है, 2 प्रिंट, 3 प्रिंट, 3 प्रिंट हमारे पास में होना चाहिए। हालांकि अभी रन करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, बिकॉज खाली प्रिंट कोई फंक्शन नहीं है असल में, है ना, ठीक है। यस सर। तो सेव करते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ पे, और GCC में सीधे test.c डाल के एंटर दबाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वहां पे एरर आ रहा होगा कि एक तो वार्निंग, इनकॉम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फॉर बिल्ट इन फंक्शन printf, ठीक है। तो वार्निंग है, चल सकता है, बट वार्निंग भी क्यों रहेगा, तो सारे मॉडर्न कंपाइलर में क्या करना है, आपको ये लगा कंपाइल देना है, आपका ठीक है, सर हाँ, ये लगा देना है इनकॉम्पिटेबल। हमको, यस सर। ठीक है। तो वंस ये लगा दिया आपने तो वो वार्निंग तो हट जाएगा, ठीक है, बट एरर्स विल बी यस। देयर, ठीक है। देखिए वार्निंग तो हट गया, बट एरर आ गया वहां पे ना, और एरर एक ही बार आया, कहीं पे लिखा भी होगा कि एक ही बार बताऊंगा बोल के, है ना। तो ये देखिए ये बोल ये रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, टू फंक्शन प्रिंटफ, तो यस सर। प्रिंटफ में कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो आपको डालना ही होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है, कम से कम एक स्ट्रिंग तो डालिएगा ना अंदर में, ठीक है। तो हम्म। असल में ये हम ऐसे करके लिखेंगे, %c करके, है ना, ठीक है, फॉर कैरेक्टर, और एक स्लैश एन उसमें दिया था कि आपको तीनों को 3 अलग लाइन में प्रिंट करना है, तो ऐसे करके स्लैश एन, ठीक है। और उसके बाद में फिर कॉमा, पहले वाला तो हो गया CH को प्रिंट किया ये, ठीक है, दूसरा वाला में हो गया यस सर। कि S को प्रिंट करना है, तो S के लिए क्या यूज करेंगे हम, %s यूज करेंगे, स्लैश एन कॉमा S, और उसके अंदर फाइनली प्रिंट करना है इसको, SEN को, तो उसको भी %s से प्रिंट करेंगे, स्लैश एन कॉमा SEN, है ना, इस तरह से। तो ये तो हो गया। अभी फिर कंपाइल करते तो स्कैन में प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि स्कैन को भी कम से कम
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो वही चीज होगा, वही प्रॉब्लम होगा कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स है ना। तो स्कैन में भी, ठीक है, स्कैन में तो कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। एक तो फॉर्मेट स्ट्रिंग चाहिए होगा, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए होगा, वेरिएबल चाहिए होगा। तो पहला तो %ch हो जाएगा। तो जब भी कैरेक्टर हम लेते हैं तो क्या करते हैं, हम %c डालते हैं, ठीक है। फिर जब आप सिंगल वर्ड का स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड का स्ट्रिंग डालते हैं तो %s वर्क्स देयर, ठीक है, कॉमा उसके बाद में ये क्या था, एस, ये आ गया। और फिर फाइनली क्या है, यहाँ पे आप डालिए, आप देखिए अब कैरेक्टर स्ट्रिंग। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग जो है सेंटेंस, ठीक है, उसके लिए तो ये काम नहीं करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, क्योंकि ये तो ये सर तो, इंडिसेस हाँ, को सर यूज करना पड़ेगा। क्या को, नहीं सर, तो फिर सेंटेंस के लिए सर जो करेक्ट हाँ, सेंटेंस लास्ट। के लिए क्या यूज करेंगे बताइए। जैसे ये यूज करने से काम नहीं चलेगा है ना। एक बार इसको रन भी करके देख लेते पहले हम लोग कि क्या आउटपुट आ रहा है ना, ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, पहले वो देख लीजिए। तो देख यस कंपाइल सर, होकर मैंने सर जानबूझ के, एड्रेस छोड़ हाँ, क्या चीज, एड्रेस छोड़ रहा है दूसरे तीसरे स्कैन में सर। हाँ वो छोड़ना है बिकॉज ये असल में ये सब वो नहीं है ना, ये सब पॉइंटर्स है एक्चुअली में, ठीक है, दे आर पॉइंटर्स, ठीक है। तो ओके सर। क्योंकि ये तो एरे है, तो एरे में मैं सीधे सीधे एस लिख रहा हूँ, तो ये जो कैरेक्टर एरेज होता है उसको ऐसे यूज करना पड़ता है। तो इफ यू राइट लाइक दिस, यस। ये मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स को जब भी यूज करते हैं स्कैन में तो बिना एम्परसेंड का लिखा जाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये भी हो गया, कंपाइल भी हो गया एक्चुअली, ठीक है, कंपाइल भी हो गया है। और जानबूझ के मैंने डैश ओ के बाद में फाइल नेम नहीं दिया, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आउटपुट फाइल इस नाम से आएगा, ए डॉट आउट के नाम से आएगा ये ना, डॉट कॉम। ठीक है। तो अब इस ए डॉट आउट को हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए अभी खाली स्क्रीन में रहेगा, तो अब क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग अब ऑर्डिनरी यूजर नहीं है, तो हम लोग को मालूम है क्या करना है, क्योंकि ये 3 स्कैन स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड ये जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं ये हम यूजर के लिए नहीं बना रहे, ये हम अपना अपने आप को या तो टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए देयर आर मेनी थिंग्स जो लैब में एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, जो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, तो जो एक्सपेरिमेंटली होता है उसको हम अपने बाउंड्रीज में, अपने पैरामीटर्स में, अपने हिसाब से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जितना आसान हो सके। देखिए काफी सारा लाइन हमको नहीं लिखना पड़ा ना, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्लीज एंटर अ सेंटेंस, हमको नहीं लिखना पड़ा इस तरह से, ठीक है। तो कम से कम इस तरह का अगर हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट करना हो तो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए इस तरह का चीजें अच्छा रहता है, ठीक है। इनफैक्ट जब एक कार का पहला मॉडल ये मार्केट में आता है ना, तो क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट मॉडल पहले बनाता है वो लोग, है ना, ठीक है। वो गाड़ी चलने लायक भी नहीं होता एक्चुअली, वो सिर्फ एक मॉडल बना के लेके आता है और शोकेस करता है लोगों को कि देखिए ये गाड़ी आने वाला है, ठीक है, तो ये कैसा लगेगा, ये गाड़ी अगर आएगा मार्केट में तो कैसा लगेगा, ठीक है। जैसे एक दिन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पोस्ट मिला कहीं से, ठीक है, तो जहाँ पे टाटा का या कुछ ऐसा एसयूवीज का नाम था, कुछ ऐसा एसयूवीज का नाम था जो कम मतलब पॉपुलर हुआ, या कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला, ठीक है। उसमें एक गाड़ी था टाटा का सिएरा, हो सकता है कि टाटा उसको फिर से लाएगा, इसको सिएरा को ना, शायद डबल ये था या सिंगल आर था, ठीक है, ऐसे कुछ था है ना, टाटा सिएरा। तो ये मतलब पहला गाड़ी था ना जिसमें आप बोल सकते हैं कि सन रूफ था एक तरह से, ठीक है, जो आजकल आ रहा है ना सन रूफ वगैरह। और सन रूफ भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब फुल एकदम, मतलब एक एकदम अलग ही इसका डेफिनेशन था एक गाड़ी का, है ना, ठीक है। तो ऐसा शायद रोड पे भी आपने कभी देखा होगा, टाटा SIERRA है ना, ठीक है। तो इमेज देखते हैं इसका। तो अभी न्यू टाटा सिएरा करके आ रहा है अभी फिलहाल, है, ठीक है। तो ये नया वाला है, ये कॉन्सेप्ट मॉडल है एक्चुअली में, दिस इज द कॉन्सेप्ट मॉडल, ठीक है ना। लेकिन पुराना वाला ये है देखिए, ठीक है। तो नया पुराना में ज्यादा कोई फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल ये सब चेंज करके आएगा, थोड़ा नया टाइप से बन के आएगा, बट दिस इज द ओल्ड वन, देखिए ना। तो मतलब ये जो गाड़ी था, एक तो इसमें 2 ही दरवाजा था, इसमें 3 दरवाजा नहीं था, है ना, ठीक है। और देखिए पूरा जो ऊपर का रूफ है ये पूरा शीशा है, जैसे अभी भी वैसे ही आ रहा है ना, ये फुल ग्लास वाला पार्ट के साथ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके पूरा रूफ वूफ सब आपका ग्लास है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आया था ये गाड़ी। तो उस समय के लिए बोला जाता था ये गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक था, ये सुपर फ्यूचरिस्टिक बोला गया था ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे यस। बता रहा है कि टाटा सिएरा विल इट बी अ 5 डोर, है ना, ठीक है, जैसे पुराना वाला 2 डोर था या 3 डोर था शायद, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ था और पीछे में शायद एक दरवाजा होगा, या पीछे में भी नहीं था, पता नहीं, है ना। तो इस तरह से, तो बट नया वाला क्या 5 डोर होगा, है ना, इस तरह से बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो नया वाला का एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा था, है ना, ठीक है। कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी नहीं पता, इसमें इंजन है भी कि नहीं पता नहीं। ये बॉडी को लाके शोकेस कर रहे हैं लोग कि भाई देखो ऐसा टाइप का गाड़ी कुछ आने वाला है, तो विल इट वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऑटो शो वगैरह होता है ना, उसमें ये लोग शोकेस करता है सब गाड़ी को, ठीक है। तो हो सकता है टाटा लाए इसको वापस, है जैसे सफारी को लाया, तो इसे यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, ये रेंडर किया है मेरे ख्याल से, ये लोग ये असली है नहीं मेरे ख्याल से।
तो ये जो ये टाटा के हैरियर वगैरह जो गाड़ी है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा वो बना के बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा बता दिया कि प्रोडक्शन में ऐसा वाला भी होगा। तो ये सब स्पेकुलेशन है जितना भी है, ठीक है, दिस आर ऑल स्पेकुलेशंस एक्चुअली, ठीक है, बट ओरिजिनल कार ऐसा होता था। तो इसको बोला गया, मतलब इसका एक कौन बताए, मतलब इसका एक प्रॉब्लम बताया गया था कि ये ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक था उस जमाने के हिसाब से, गाड़ी कुछ ज्यादा फ्यूचर के हिसाब से सोचा गया था। तो देखिए कभी ज्यादा अच्छा ही बना देने से नहीं चलता है। तो इसमें पहला बार शायद पावर विंडो और क्या क्या फैसिलिटी दिया गया था इसके अंदर में, जो उस समय के गाड़ी में बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। तो एक तो मतलब लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया उस हिसाब से, ठीक है ना, मतलब टाटा ने उस समय भी एक अच्छा काम किया हुआ था, देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, तो वही चीज है ना, तो कॉन्सेप्ट मॉडल जो मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरा उसका इंजन इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा एकदम चलने लायक यूजर फ्रेंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हेन यू आर टेस्टिंग अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप बस उतना ही काम कीजिए जितना चाहिए और फिर उसको टेस्ट कर लीजिए, जैसे वही हम कर रहे हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे होगा, ठीक है। तो यस। अभी जैसे कि, और ये फीचर मैंने भी कभी यूज नहीं किया था, मुझे अभी ही एक प्रॉब्लम ये जो कर रहा था उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ा, तो सडनली मैंने ट्राई किया कि अच्छा इससे शायद हो सकता है बोल के, है ना, ठीक है। तो लेट मी शो यू दैट, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे इनपुट जो आ रहा था वहाँ पे इनपुट ऐसे करके था, ठीक है, सी, उसके बाद में LANGUAG लैंग्वेज, ठीक है। तो सी कैरेक्टर में जाकर स्टोर हो जाएगा, लैंग्वेज एस में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर नीचे में एक तीन, ये एक दो सेंटेंस था, तीन ठीक है। तो बट ऐसे एंटर किया मैंने, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हमने कि सी इज अ WNDR वंडरफुल लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था ना इस तरह से, कि ये तीन स्टेटमेंट हमको जाना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट विल गो इनसाइड CH, सेकंड स्टेटमेंट विल गो इनसाइड लैंग्वेज, ठीक है, इसमें एस में चला जाएगा, और थर्ड स्टेटमेंट विल गो इनसाइड SCN, ठीक है। तो बट जैसे एंटर कीजिएगा तो क्या होगा कि देखिए क्या हुआ कि सी लैंग्वेज एंड सी ऐसे करके आ गया। तो सी तो ठीक जगह में चला एशियन का गया, नहीं है। है ना, हाँ, एशियन का नहीं आया, बिकॉज वही वाला प्रॉब्लम कि जब भी आप ये %s को यूज कीजिएगा आफ्टर स्पेस इट इज नॉट गोइंग टू रीड, है ना, स्पेस के बाद ये रीड नहीं करेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव। तो पुराना टीचर्स जो है उनसे आप सीखिएगा, तो वो लोग बोलेंगे आप यहाँ पे गेट्स लगा दो, ठीक है, ये कर दीजिए, ठीक है, ये बोलोगे ना कि आप गेट्स लगा दो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। तो बट आजकल ये आपका GCC बुरा मानेगा, ठीक है, GCC आपको कुछ सलाह देगा, देखिएगा, ठीक है, तो देखिए, है ना। तो एक तो बोल रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, डिड यू मीन एफ गेट्स, तो या तो बोल रहा है आप एफ गेट्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जो कि एक दूसरा टाइप का फंक्शन है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, असल में उससे सिंपल तरीका मेरे पास है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है एक वार्निंग, हालांकि ये काम करेगा, अभी अभी प्रोग्राम यूज कीजिएगा तो इट शुड वर्क आई थिंक, है ना, ठीक है, एक वार्निंग सिर्फ आया है, बट इट शुड वर्क। बट नीचे देखिए क्या लिखा है, वो लिखा है वार्निंग, द गेट्स फंक्शन इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी यूज्ड एक्चुअली, ठीक है ना। तो वाइट इज यस सर। डेंजरस मैंने ये देखा नहीं है अभी तक, है ना, सही ढंग से कि क्यों डेंजरस है, ये पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। बट ये मना कर रहा है आपको, जब GCC मना कर रहा है मतलब इसके पास कुछ ना कुछ ठोस तो होगा, ठीक है, तब जाके आपको मना कर रहा है कि नहीं डोंट यूज इट, है ना, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, इट विल रन, ठीक है, देखिए ये रन कर रहा है। फिर हम लिखते हैं CLNGUAG लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि लैंग्वेज के बाद में वो स्किप कर गया, आगे हमको दिखाया ही नहीं, ठीक है। हालांकि प्रिंट किया है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखिए ना, एक लाइन ब्लैंक यहाँ पे हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि वो भाग गया, वो मतलब उस पर रुका ही नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बफर का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम विद द बफर, याद रखिएगा, ठीक है, BUFFER बफर, है ना। तो ये जो हमारा यस स्कैन फंक्शन है ना, ये स्कैन फंक्शन जब भी यूज कीजिएगा तो स्कैन प्रिंट करने के बाद क्या करता है, जो लास्ट में जो एंटर आप प्रेस करते हैं ना, उसको कीबोर्ड के बफर में छोड़ के चला जाता है वो एक्चुअली, ठीक है। तो कीबोर्ड का जो हमारा इनपुट जो बफर होता है उसमें छोड़ के चला जाता है। तो जैसे ही नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट हमारा आता है, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे वो स्कैन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो बफर को क्लियर नहीं करता है, ठीक है। और वो बफर मतलब वो जो इनपुट बफर के अंदर था वही जाके फिर क्या किया, प्रिंट कर दिया, वही दिखा दिया एक्चुअली में, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसका रेजोल्यूशन है, इसका रेजोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डमी ये लगा दीजिए, ठीक है, डमी फ्लश आप, कर। हाँ, एफ फ्लश लगा दीजिए या गेट CHAR लगा दीजिए, दोनों में से एक, ठीक है। तो GCC में एफ फ्लश दिक्कत करता है, काम नहीं करता सही ढंग से, तो आप ये लगा दीजिए, गेट CHAR सबसे सेफ है यहाँ पे, है ना। तो ओके देखिए सर। अभी जो भी टेक्निक में तो सर समझा रहा हूँ, इंटर, हाँ बोले बोले। इंट CHAR जो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे वो सर इंटर को अपने में रख लेगा, यही ना सर। हाँ बस वही, हाँ, एक जो कैरेक्टर एंटर लास्ट में उसको खाली ये रख लेगा, ठीक है। सी लैंग्वेज, देखिए अब आया, ये रुका,
सी इज अ वंडरफुल लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए तीनों लाइन एकदम अच्छा से परफेक्ट आ गया, सब सही है, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये वार्निंग। ठीक है, जो वार्निंग पीछे में आ रहा है कि ये साफ साफ आपको मना कर रहा है कि भाई आप मत यूज करो गेट्स को, है ना, ठीक है। देन हम कैसे करके ये लेंगे, जो इनपुट है हम कैसे करके लेंगे, तो इसके लिए क्या कीजिए, ठीक है, कि इसके जगह में, ठीक है, स्कैनएफ ही यूज कीजिए यहाँ पे भी। यू यूज, एक बार इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, यूज स्कैनएफ ओनली विथ मॉडिफाइड। तो ये ऐसा नहीं बुक्स में, नहीं बुक्स में सब दिया हुआ है, ठीक है, बट जैसे क्या होता है कि बहुत जगह बुक्स खरीदाता ही नहीं, कोई नहीं बोलता, जैसे मेरे ख्याल से शायद आप भी कॉलेज में पढ़े तो आपको भी खरीदने के लिए कोई नहीं बोला होगा बुक शायद, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। नहीं और सर। जैसे आपके एलन मिश्रा में तो बिल्कुल नहीं बोलता, जैसे है बच्चा लोग अभी कर रहे हैं मेरे पास में क्लासेस, तो वहां पे जैसे जो उनका नोट्स है टीचर्स का, बोलते हैं हाँ मेरा नोट्स काफी होगा, ठीक है। तो बट ये गलत है ना, काफी कहाँ से होगा। अब जैसे हम लोग कभी कभी नहीं बोलते हैं आप लोग खरीदने के लिए कि चलो कहाँ कहाँ आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कितना है ना। बट आपको याद होगा सी में मैंने बोला था आपको खरीदने के लिए, ठीक है। सर और उसके बाद में इवन सी प्लस ऑल्सो, जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था बुक लीजिए। तो एटलीस्ट सी एंड सी प्लस के लिए बुक जरूरी है, बिकॉज उसका कोई ऑनलाइन अच्छा मैनुअल नहीं है, ठीक है। बट वेन यू कम टू जावा, ठीक है, वेन यू कम टू वीबी वगैरह, तो आपने देखा है ना कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास बहुत कुछ है ऑनलाइन भी, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको थ्योरी वाला पार्ट अगर एक जगह चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली बाई बुक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप किताब हमेशा खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट ऑनलाइन रिसोर्सेज उसका इतना अच्छा है कि बुक नहीं भी खरीदने से होता है और ऑनलाइन बैठ के पढ़ा जा सकता है एक्चुअली में। एंड मे बी यू नीड टीचर, ठीक है, यू नीड अ गाइड फॉर इट, ठीक है। बट इवन गाइड का भी काम बनता है कि मतलब वो सब चीज रिसोर्सेज दिखाए, जैसे अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बोला आप w3schools.com एक बार रिफर कीजिए इस चीज के लिए, है ना, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू रिफर समथिंग इस तरह से कि अगर मान लीजिए मेरा बात याद नहीं रहे आपको, या मैंने कुछ उल्टा बता दिया या इनकम्प्लीट बता दिया, तो ये हैव अ मैनुअल समवेयर, है ना, उसको आप देख लीजिए तो अच्छा होगा। तो ये बात भी बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली कि अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग का लेना है तो आपको इस तरह से लेना होगा। तो परसेंट में आपको लगाना पड़ेगा ये ब्रैकेट लगाइए, और फिर ब्रैकेट के अंदर में आप कैरेट लगाइए और लिखिए स्लैश एन। मतलब इसका मतलब होता है कि जब तक स्लैश एन नहीं मिले तब तक ये रीड करते रहेगा एक्चुअली, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट, है ना, ठीक है। तो ये वाला आप देखिएगा ना के बराबर टीचर्स लोग बताता है, ठीक है ना। और ये पैटर्न आप देखिएगा ये सब कोडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे काफी चलता है ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे ये डाल दीजिए सेंड। बट इसमें भी वो एक एंटर वाला बग रहेगा, उसको ठीक करना होगा, वो गेट सी एच आर लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। देखिए अब कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है, सारा चीज ठीक हो गया यहाँ पे। बट डेफिनेटली एक बग तो रहेगा वो वाला। तो सी लिखने के बाद जैसे ही LANGUAG लैंग्वेज लिख के एंटर दबाएंगे तो देखिए वो फिर स्किप हुआ है ना, ठीक है। एक सर मतलब लाइन रह गया दैट। हाँ, तो वो गेट CHAR का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, विल बी नीडिंग गेट CHAR, ठीक है। अब गेट CHAR नहीं लगा के भी हो सकता है ये काम, है ना, ठीक है। तो वो मैं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे जो एग्जांपल आया वहां पे रेस्ट्रिक्टेड था कि गेट CHAR नहीं लगा के ये काम कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो ये रेस्ट्रिक्टेड था। तो CLANGUA लैंग्वेज, उसके बाद में सी इज अ वंडरफुल लैंग्वेज। तो इसलिए मल्टीपल वेज होता है काम करने का। देखिए ये हो गया, तो ये आउटपुट भी निकल जाने से हो गया अगर आउटपुट ही टेस्ट करना था तो, ठीक है, बिकॉज इसमें टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस और एक तरीका है हमारे पास में, अगर आप यहाँ पे आके, ठीक है, एक और परसेंट लगा देते हैं, ठीक है, एक और परसेंट लगा देते हैं और ये डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है, या इवन आई थिंक इट विल बी सी भी चलेगा, ठीक है, परसेंट सी भी मेरे ख्याल से चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग इसको। तो ये भी कितना इंटेलिजेंट चीज है एक्चुअली, तो ये भी किसी बुक में मैंने पढ़ा हुआ था। सी फिर LANGUAG लैंग्वेज, देखिए आखिर काम किया ये भी, ठीक है। तो बोथ वक्त, ठीक है, बोथ वक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये स्मार्टनेस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए परसेंट एस से क्या हुआ, परसेंट एस से रीड किया उसको, क्या नाम है, जो स्ट्रिंग आया उसको, ठीक है। और फिर जो एंटर आया ना, वो एंटर को मैंने क्या किया, इसके अंदर में रीड कर लिया, ठीक है, एंटर इसके अंदर मैंने रीड कर लिया है ना, ठीक है। तो इस तरह से मेरा काम बन गया, ठीक है, कि इसमें स्ट्रिंग चला गया और इसमें एंटर चला गया। और उसके बाद में क्या हुआ, तो मुझे एक्स्ट्रा गेट CHAR लगाना नहीं पड़ा, है ना, ठीक है। तो ये चीज,
तो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, दोनों वैलिड है, दोनों ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, ठीक है। तो वहां पे रेस्ट्रिक्टेड था, वहां पे बोला सिर्फ स्कैन से आपको करना है, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो 3 स्कैन से आपको एक काम अचीव कर लेना है। तो फिर मैंने देखा चलो इस तरह से शायद हो सकता है, ठीक है। मतलब ये था, मालूम भी था कि हो जाएगा बोल के, क्योंकि कई जगह मैंने भी ट्राई किया था तो इट वर्क एक्चुअली, ठीक है, इट वर्क है ना, ठीक है। बहुत लोग क्या है, बहुत लोग पॉइंटर से भी ट्राई करते हैं, ठीक है, तो बोथ विल वर्क, ठीक है। ये पॉइंटर वाला भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो इट विल वर्क। तो बहुत लोग पॉइंटर से, बट मेरे हिसाब से पॉइंटर ज्यादा अच्छा होगा परसेंट सी, बिकॉज इसमें स्पेस कम लगेगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। हालांकि स्पेस तो क्या लगेगा, बट जैसे परसेंट सी डालते हैं वहां पे थोड़ा सा, ठीक है, मतलब वो पॉइंट वाला बात आ जाता है जहाँ पे 64 बिट वाला बात आ जाता है, ठीक है, और ऐसे वो 8 बिट ही लेगा, ठीक है। सर मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छे से सर कर पाएंगे सर हाँ, इसमें? लैंग्वेज, उसके बाद में सी इज अ वंडरफुल लैंग्वेज। देखिए, देखिए एकदम मतलब ठीक ठाक एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टाइप का प्रोग्राम ज्यादातर उसमें पूछा जाता है एक्चुअली, मतलब प्रोग्राम्स आर नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या, कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है ये सब, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू गो डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स। और देखिए एक बच्चा जो नॉर्मली सी किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो वो मतलब ये सब कर पाएगा, ठीक है। या जो कॉलेज में भी, जैसे आप लोग भी अभी तक कॉलेज में थे, अभी तक बहुत सीरियसली मतलब नहीं अंदर तक डीप किए है सी के अंदर में ना, तो ये सब डेफिनेटली, तो इसका ये मतलब नहीं आपको नहीं आता है, बट असल में क्या है ना, भीड़ इतना हो गया है ना कोई भी चीज में कि चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है डे बाई डे, है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को भी संभलना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे जब अभी मैं देखता हूँ ना, ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट होता है वो लोग को मालूम है क्या, बहुत दिन बाद हम लोग को जॉब लगने वाला है, तो सीरियस नहीं रहता है कोई भी, मैंने देखा हुआ है। समहाउ वो लोग कॉलेज खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मे भी थोड़ा सा आप सीरियसनेस अब आप लोग को आ गया, बिकॉज आप लोग को मालूम है कि अब तो हमारा पढ़ाई वढ़ाई लगभग खत्म ही है, अब हमको कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ करना है एक तरह से, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस, ठीक है, क्योंकि लेवल एक अलग हो गया ना अब आप लोग का। अब इसके आगे पढ़िएगा भी तो मतलब रिसर्च में ही जाना है, ठीक है। अगर जैसे पीएचडी का प्लान कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च में जाना है, तो वो तो कोई ये पढ़ाई की तरह तो नहीं होगा जो पढ़ाई अभी तक हुआ है ना। तो उसमें तो यस सर। समथिंग न्यू यू हैव टू डू, ठीक है। तो वो टोटली डिफरेंट है। और कोई आप बिहार से कर नहीं रहे कि बिहार से, बिहार में तो पीएचडी भी क्या होता है कि थेसिस खरीद के जमा हो जाता है। हाँ, तो मैंने केसेस ऐसा भी देखा हुआ है ना, कि तो मतलब बना बनाया रेडीमेड आपको थेसिस मिल जाएगा, या गाइड बता देगा कहाँ कहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सब चीज मालूम चल जाता है। तो वो हो जाता है, मतलब गाइड को अच्छा पैसा देना है, बस सीधा सा बात है, ठीक है। तो गाइड को आप अच्छा सा पैसा दे दीजिए, वो आपका थीसिस भी अरेंज करवा देगा। आप बस उसको पढ़ के जाइए और थोड़ा सा आप एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए, ठीक है। और आप अपना साथ में 20-30 आदमी लेके जाइए, बस ये होता है, मतलब जान पहचान का 20 आदमी के बीच में अगर कुछ हुआ तो झमेला करने बनेगा बोल के। तो जो मतलब ये एक्सटर्नल वगैरह भी जो आता है ना, तो वो लोग भी चुपचाप से बैठ के सुन के चला जाता है, बिकॉज मार कौन खाएगा वहाँ पे ना, 20 आदमी आप लेके गए तो, ठीक है। तो हम सर लोग तो भी ये दो तो तीन, पूरा सर हाँ, स्कैम है सर। क्या चीज। ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, तो पूरा होना स्कैम। नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन अब होता है तो क्या, मैं दो दो वाइवा में ऐसा गया हूँ तो, और मतलब वो जो वाइवा दे तो एकदम इनवाइट करके लेके गए कि चलिए 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 बोल के ना, इस तरह से। तो इनफैक्ट फर्स्ट वाइवा तो बहुत साल पहले मैं गया था, 2014 या 15 में गया था। तो जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहीं के एक फैकल्टी भी नहीं था वो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में था वो, वहाँ पे पढ़ाते वढ़ाते नहीं थे, मैंने तो कभी नहीं देखा था उनको पढ़ाते हुए। तो उनका था यस सर। वाइवा, ठीक है। और वाइवा भी बहुत खराब हुआ था, मतलब इट वाज नॉट दैट अ गुड वाइवा, उनका प्रेजेंटेशन ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको वो मिल गया, ठीक है, डिग्री मिल गया उनका, मतलब पीएचडी हो गया। और पीएचडी हो गया, अभी रिसेंटली एलएस कॉलेज में कुछ वैकेंसी वगैरह था, यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसी था, उसमें उनको ये एज अ टीचर भी अपॉइंट कर लिया गया, मतलब लेक्चरर भी अपॉइंट कर लिया गया। अब देखिए क्या है दुनिया में, कि मतलब वो आदमी क्या पढ़ाएगा वहां पे समझ नहीं आता है, ठीक है। एंड मतलब सिर्फ पैसा खर्च कर, पैसा भी नहीं, जान पहचान भी चाहिए होता है इसमें। पैसा होने से तो हम लोग भी देते थे, हम लोग भी ले लेते थे, लेकिन इसमें अच्छा खासा जान पहचान चाहिए होता है, तो अप्रोच चाहिए होता है, तभी होता है। अंदर जाने। तो देखिए, ठीक है, तो उस तरह से भी हो गया। फिर एक और वाइवा ऐसे मैंने देखा हुआ था, बट दैट डे ना जिस दिन वो 2014 वाला मैं बता रहा हूँ, उस दिन 2 वाइवा हुआ था। तो दोनों वाइवा हमने देखा हुआ था। और वाइवा में क्या होता है ना, वाइवा में ये लोग पूरा मिठाई उठाई पहले से पैक करवा के लेके जाता है, मतलब लगभग 30-40 डब्बा मिठाई लेके जाना होता है, कि जो जो लोग को लेके गए हैं। तो खैर जो लोग को आप लेके गए उसको तो पूरा खाना खिलाना होगा। तो अब ये जो वो 14 वाला, 2014 वाला में गया था मैं, तो वहां पे क्या था कि वो मिलन में आने के बाद में, यहाँ यूनिवर्सिटी से मिलन में जाके हम लोग सबको खाना खिलाया, तो हमको लगता है 20-30 थाउजेंड रुपीज तो उनका उसमें चला गया होगा, मतलब खिलाने में। खाने में। हाँ। और सुनने में आता है कि मतलब 1-1.5 लाख रुपया गाइड लिया था, ठीक है। और फिर
मतलब बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खिलाना पड़ा होगा, ठीक है। हम्म। फिर वो मिठाई उठाई सब चीज मतलब पूरा करना पड़ता है, मतलब मान लीजिए पीएचडी करना उसका 2-3 लाख रुपए ऐसे ही मतलब वो देना है, मतलब ठीक है। बाकी आप जो साल भर का मेहनत होता है और ऑफिस चार्जेस फीस क्या क्या होता है वो सब अलग चीज हो गया। तो ये मतलब खाली आपका ऐसे जाने वाला है। बट देयर वाज अनदर वाइवा, उसी दिन था दूसरा एक वाइवा था जो कुछ नेटवर्किंग के ऊपर में था। हालांकि ये जो था वो बीटेक का ही, मतलब बीटेक किया हुआ आदमी आप था, ये बीटेक बताए थे एमटेक किया सर, हुआ। वो शायद उत्तराखंड उत्तराखंड हाँ का हाँ कोई था एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, हाँ उत्तराखंड का था। तो हिज वाइवा वाज जो वेरी सर गुड वहाँ एक्चुअली, ठीक है। जैसे जहाँ वो पढ़ाता भी था सर, हाँ तो उसका वाइवा पढ़ाते भी बहुत ही थे। अच्छा था, हमको अच्छा लगा देख के। और उस मुकाबले में इनका वाइवा बहुत ही खराब था। वैसे फिर रिसेंटली भी मतलब 2 साल पहले भी मौका मिला था तो वो भी वैसे ही, ठीक है, कि मतलब पहले से मालूम था फिक्स्ड है बोल के, खाली हम लोग जाके बैठ के आ गए। तो उसी तरह का है। तो बट अभी सर जैसे आज बाहर, देखे हाँ। सर, आज जामिया का देखे थे सर, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकाला अच्छा था, रिसर्च प्रोग्राम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अच्छा तो उसमें देखे थे सर एलिजिबिलिटी में सर, वो मतलब ये नेट का यूजीसी नेट का मार्क्स भी सर मांग रहा है, अच्छा जबकि एंट्रेंस एग्जाम लेगा फिर भी, अच्छा। मतलब कंसिडर कर रहा है सर यूजीसी नेट के मार्क्स को। नहीं वो तो दिखता ही है, बहुत लोग है जो यूजीसी नेट का मार्क्स को कंसिडर करता है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला था ना कि उसमें जितने लोग पास होते हैं, ठीक है, तो पास होने का मतलब हो गया आप लगभग लगभग एक एंट्रेंस आपका निकल गया मान लीजिए, ठीक है, कि मतलब आप ये जो ये मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आप जा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, जीआरएफ में आप आराम से घुस सकते हैं उससे। तो अगर आपका जबकि नेट सर पास हो जाता है नेट तो। का और नेट का और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है सर, हम्म गूगल माइक्रोसॉफ्ट, हम्म, उस और नेट का सिलेबस लगभग सर ऑलमोस्ट कॉमन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नेट डिफिकल्ट है, नेट इतना आसान थोड़ी ना है, ठीक है, नेट इज वेरी यस सर। डिफिकल्ट एक्चुअली। तो प्रिपरेशन करना चाहिए उसी के हिसाब से करना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो मैं बोला ना मैं ये सब को सीरियसली अब डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी हो गया कि ये सब चीज सीरियसली, मतलब सिर्फ ये मतलब जैसे अभी C++ चल रहा है ये सब से नहीं होगा। ये गड़बड़ी यही हो जी। रहा था कि अभी जैसे मतलब ये कोर्सेज प्लान करके भी अभी उतना फायदा नहीं हो पा रहा था कि मतलब स्टूडेंट्स कहाँ से आएगा एक्चुअली, हम लोग अपना बात कैसे पहुंचाए वो लोग तक, है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो इसके कारण तो अभी देखिए अगर हालत सुधरता है तो, जैसे अभी आज से तो एक नोटिफिकेशन, आज से तो ये हुआ है ना कि कॉलेज वगैरह भी खुल सकता है विद 25% स्टाफ, मतलब क्लासेस नहीं होगा वहां पे लेकिन स्टाफ बस आएगा। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे। हाँ तो वो भी 25% स्टाफ के साथ आएगा, तो एटलीस्ट दरवाजा तो खुला पहले, है ना। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे जुलाई अगस्त तक देखिए कहीं कुछ कुछ खुलेगा। और तो सर देन मे बी। नेट का सर प्रिपरेशन मतलब कंपेयर के सर, गेट के मुकाबले में नेट का सर थोड़ा सा इजी पड़ता है सर, हाँ। वो पेपर वन के कारण, और सिलेबस भी सर जैसा रहता हम्म। है गेट के मुकाबले सर, नेट का। अब गेट हो गया मतलब एक उसका लेवल ही दूसरा हो गया ना असल में। अब जैसे ये जो सर नेट भी जो होता है हमारा, तो नेट में भी दो टाइप का नेट होता है ना, एक होता है CSIR का और एक होता है यूजीसी यस का, यस। ठीक है। यस। तो नॉर्मल जो ये जितना आर्ट्स साइंस, साइंस का भी बहुत सारा पेपर का, और ये कॉमर्स का, ये सब यूजीसी के हाथ में रहता है। बट जैसे साइंस का फिजिक्स हो गया, ठीक है, या मैथ्स हो गया ना, तो ये लोग का CSIR के हाथ में होता है। या तो कंप्यूटर वो साइंस भी तो सीएसआईआर के हाथ में है सर। ये शायद यूजीसी के हाथ में है। ओ। एक बार चेक किया तो यूजीसी के हाथ में, जहां तक मैंने चेक किया था यूजीसी नेट ही लिखता है इसको, है ना। यस सर, वो उसका हाँ सिलेबस डाउनलोड किए थे पीडीएफ, तो उसमें से यूजीसी नेट तो हाँ लिखा यूजीसी हुआ है, नेट है, लेकिन ये यूजीसी के हाथ में ही है ये वाला। तो लेकिन वो यस। सब जो है वो दो पेपर स्पेसिफिकली शायद, ठीक है, तो फिजिक्स और वो। हाँ, तो वो पेपर वन में सर रिसर्च वाला एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर हाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड है, हम्म। करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये तीन तो हमको याद है सर। हाँ हाँ, ये तीन तो है, फिर मैथमेटिक्स है, कुछ रीजनिंग है। हाँ। यस, ये और फिर सिलेबस है बाकी पेपर जो वन का। कोर पेपर होता है वो सब है, ठीक है, जैसे सी हाँ है, सर, उसके बाद डेटा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है, हाँ। 50 क्वेश्चन है सर, 50 क्वेश्चन हम्म है, और बहुत सारे सर जो मतलब रैंकर्स हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि 60 मिनट्स 50 क्वेश्चन पे देने के लिए पेपर हम्म वन में, हम्म। और बाकी 2 आवर्स जो है सर वो सर इस पे पेपर टू पे। हाँ जो कोर पेपर है आपका। यस सर। चलिए ठीक है मृत्युंजय, तो यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस। और सर देखें सर, जो मॉडिफाइड किया सिलेबस गेट का, ये नेट का, उसमें सर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सर डाल दिया है सर, अच्छा मशीन नहीं लर्निंग के लिए ऑब्वियसली सर। जब जब ये लेटेस्ट हो रहा है कुछ ना कुछ तो डालना जरूरी भी है। जैसे अभी कैसे हम लोग यस। डिस्कस कर रहे हैं कि इतना सारा चीज मतलब जब एक बार ये नया चीज को देखिएगा तो मतलब चीजें इतना चेंज हो गया है ना जो हम लोग पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं उससे। तो थोड़ा इवन तो मतलब चेंजेस करना एक जरूरी बार है। हम लोग पुराना सर, एक बार हम लोग पुराने सिलेबस देखे थे गेट का सर, सॉरी हाँ नेट का। नेट का, उसमें हाँ सर सिर्फ विंडो था, लेकिन सर हाँ। नए वाले में तो सर लिनक्स भी है सर। अच्छा अच्छा।
सर लिनक्स। ठीक है, डालना चाहिए, बहुत अच्छा है ये, कि कब तक वो पुराना वो लोग बहुत दिन से खींचा है। जी। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते कल, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। सर गुड आज ये नाइट। वीडियो डाल देते, अपलोड कर देते ठीक सर। ठीक है, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।